आज आपने शायद कुछ नेटवर्क इश्यू होने की वजह से नीतू दीदी हेलो, अनम्यूट नहीं हो पा रही है। मेरी आवाज आ रही हो सबको? गई है नीतू दीदी। हाँ, जय जिनेन। सभी को जय जिनेन। अभी शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो ठीक है बार ना? बार। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक, बिल्कुल बढ़िया। आवाज नहीं। बिल्कुल, अब प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है तो शुरू करते हैं। जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोले के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुमसे है, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल कर क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान दी तुमने। हमें गुरु दीवानों को पहचान दी तुमने। किस्मत को बनाते हो तो किस्मत से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। कोई मुझसे पूछे जरा, जन्नत कैसे होगी। कोई मुझसे पूछे जरा, जन्नत कैसे होगी। दावे से कहता हूँ मेरे गुरु जैसी होगी। जीते जी स्वर्ग मिला, जीते जी स्वर्ग मिला। अब मर कर क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल कर क्या मांगे।
मेरी दुनिया तुमसे है, तो दुनिया से क्या मांगे, जब बिन बोली मिलता, तो बोल कर क्या मांगे। हमारे प्रभु और हमारे गुरु जब जीवन में गुरु मना लेते ना, तो हमें उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही भजन में कहा था। अब हमारा मंगलाचरण हो गया है, अब हम स्टार्ट करें आज का सेशन। पहले हीलिंग से शुरू कर दें या भक्तांबर शुरू कर दें? मनीषा दीदी, अभी हुआ उनका साउंड ठीक? कुछ प्रॉब्लम आ रही थी? नहीं तो कुछ लोग हैं जिनको हीलिंग चाहिए थी शुरू में। आजकल शायद मंजू दीदी भी नहीं आ रही हैं, तो हम 17वां श्लोक और 45 नंबर की श्लोक की हीलिंग से शुरू कर देते हैं। सबके रोग शोक जल्दी ठीक होए। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी, मैं आ चुकी हूँ। बिल्कुल कम, आपका स्वागत है। आप शुरू करिएगा। आपके अपने सेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू दीदी। हाँ, कल कुछ मेरे पास 2-3 फोन आए हुए थे कि महाराष्ट्र की घटना बताई थी, तो कुछ उन्होंने फोन किए थे, अपने बारे में पूछ रहे थे। तो एक बार और महाराज जी के साथ ऐसा हुआ कि महाराज जी चौके में आहार करने गए, साहिबाबाद दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। चौके में जैसे गए, जैसे उन्होंने पैर धोए अपने, और उनका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से महाराज जी गिर गए और उनकी बैक बोन, तो उसमें हड्डी में क्रैक आ गया था। और क्रैक आ गया, जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने ये कहा उनसे कि आपको कम से कम 6 महीने रेस्ट करना पड़ेगा, और डर भी रहता है कि पीछे छूटने का भी डर रहता है, इलाज प्रॉपर चाहिए। पर साधु कोई इलाज लेते तो है नहीं, तो महाराज श्री ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा आपको हिलना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, आपको बेड पे ही सारा कुछ करना है। तखत बोलो बेड बोलो, तो मतलब आपको उस पे ही सारा कुछ करना है। पर महाराज जी ने किसी की नहीं मानी। रोज प्राय साधु एक समय आहार करने के लिए उठता है, तो महाराज जी ने 3-4 दिन तो बहुत पेन था, तो महाराज जी ने आहार नहीं लिया। उसके अगले दिन से जब खाते नहीं थे तो जाना भी नहीं पड़ता था, कोई 1 नंबर 2 नंबर, तो वो वहां लगनी नहीं। उसके बाद जब धीरे धीरे लिक्विड लेना शुरू किया, रोटी वगैरह को गला के, जिससे कि जल्दी से ले ले, खड़े ज्यादा ना होना पड़े। और लोगों का सहारा लेते थे, एक दूसरे का, उनको पकड़ लेते थे हाथों से, और जब महाराज जी जल्दी जल्दी लिक्विड ले लेते थे। फिर महाराज जी ने नजदीक में मंदिर था, तो मतलब भगवान को बुलवा लेते थे वहां से दर्शन के लिए, और लेटे लेटे शांति धारा पढ़ते थे और भगवान के दर्शन करते थे। फिर महाराज जी ने, है ना, धीरे धीरे सीढ़ियां शुरू कर दिया चढ़ना। डॉक्टर के मना करने के बाद भी डॉक्टर के मना करने के बाद भी महाराज जी सीढ़ियां चढ़े, थोड़ा थोड़ा चलते थे, और अपने मतलब उठ के सहारे से लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा करने के लिए जाते थे। पर स्वाध्याय करते थे, हम लोग को क्लास पढ़ाते थे। बोले डॉक्टर ने कहा है कि लेटे रहो, लेटे रहने से तो चीज ठीक नहीं होती है, प्रभु की भक्ति करने से ही। ये हम तो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि सामने वाले को कैसे बताएं कि धर्म में कितनी आस्था है, प्रभु की भक्ति करने से क्या नहीं हो जाता। इस तरह से लगातार 15 से 20 दिन महाराज जी ने यही किया। रोज प्रतिदिन शांति धारा करवाते थे, स्वाध्याय करते थे, और सबको पढ़ाते थे कि मन डाइवर्ट भी होना चाहिए, लेटे रहो तो उसी पे ध्यान जाता है। तो करवट भी लेने पड़ा, क्योंकि एक पोर्शन में कैसे रहती। पर भगवान की कृपा दृष्टि रही, 1 महीने के अंदर बहुत जल्दी महाराज जी ठीक हो गए, और आज हम सबके बीच में भी हैं, स्वस्थ हैं, और ऐसी कोई परेशानी नहीं। कहते सब जने कि अगर डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी जैसे बारिश होती है तो कमर या फिर हड्डियां टड़कती हैं, भगवान की कृपा दृष्टि है, कुछ भी नहीं। क्योंकि महाराज जी की भगवान के प्रति और अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा है, असीम विश्वास है। उन्हें कहा था कि हमारे गुरु हमें कुछ होने नहीं देंगे। और उसके बाद महाराज जी ने साहिबाबाद में पंचकल्याणक करवाया। इतना पेन था तो भी पंचकर्णक में बैठते थे,
डेट पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, पर उन्होंने 1 महीने के बाद बिहार भी किया। वहां से भजनपुरा में थे उस समय महाराज श्री, दिल्ली में। फिर महाराज श्री साहिबाबाद पहुंचे, साहिबाबाद में पंचकर्मा करवाया, इस तरह से। तो किसी भैया का फोन आया था कि उनका एक्सीडेंट में बैकबोन, उन्होंने अपना नंबर भी लिखा था कि पीछे कौन कौन से D1 वगैरह, उसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो यही है कि आप भगवान के प्रति असीम श्रद्धा रखिए, क्योंकि ठीक इंसान के हाथों से नहीं होते हैं, भगवान के आशीर्वाद से। उनके प्रति जितना विश्वास रखोगे, गुरु के प्रति जितना विश्वास रखोगे, तो आप जल्दी से जल्दी ठीक होगे। अपनी भक्ति बढ़ा दीजिए। जब भी कुछ परेशानी हो तो भगवान के प्रति भक्ति बढ़ा दीजिए। जिस तरह से विश्वास बढ़ता जाएगा आपका, आपकी चीज, बड़ी से बड़ी चीज भी जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा तो हम लोग ने सामने प्रत्यक्ष देखा है। कभी हम लोग को ऐसा नहीं लगा कोई भी परेशानी आए, आती जरूर है पर चली भी जाती है ना। तो हम सबको विश्वास करना है भगवान के ऊपर। जो थोड़ा बहुत और कर सकते हैं जाप के माध्यम से, तो वो भी कर सकते हैं। तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी जाप फेर सकते, क्या सकते। मेन इतना है कि भगवान के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति और बढ़ाइए। अब हम चलते हैं हीलिंग के लिए। कि कुछ भैया लोग हैं यहाँ पर, इनको हीलिंग की आवश्यकता है। भगवान करे वो जल्दी ठीक हो। तो आदिनाथ प्रभु पर श्रद्धा बढ़ाइए, और अपने जो गुरु बनाए अपने जीवन में, उनके लिए, उनके ऊपर भी श्रद्धा बढ़ाइए। नास्तं कदाचिदुपयासि नाराहु गम्यः, स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। नाभूधरोधर निरुद्धि महाप्रभावः, सूर्यातिशायि महिमाशि मुनीन्द्रलोके। नास्तं कदाचिदुपयासि नाराहु गम्यः, स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। नाभूधरोधर निरुद्धि महाप्रभावः, सूर्यातिशायि महिमाशि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो णमि उड़ अट्टे भट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो णमि उड़ अट्टे भट्टे क्षुद्र विभट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो अठंग महानिमित्त कुशलालम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। अब हम 45 नंबर का श्लोक करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदय भारि भुगेना, सोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशः। त्वत्पाद पंकज रसोमृत दिग्देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपः। उद्भूत भीषण जलोदर भारि भुगेनः, सोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः। तत्पादे पंकज रसोमृत दिग्देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपद्रव शांति कारिणी, रोग कष्ट जोरोपशमम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपद्रव शांति कारिणी, रोग कष्ट जोरोपशमम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं नमो अक्षेण महारषाणम झुरम झुरम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम नमो
क्षीण महाषाढ़म झरम झरम नमः स्वाहा। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुम स्वामी जी महाराज की जय। राज शमन मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज की जय। आज 21 नंबर का श्लोक है। आप लोग सोचते हो गुरुदेव की जय बोला जाती है, इसमें क्या रीजन होता है? आप लोग मंदिर जाते हैं, सभी मंदिर में दर्शन करते हैं, तो आपने देखा होगा मंदिर में 3 कटनी बनी होती हैं, या बोले तो 3 सीढ़ियां बनी होती हैं जब मंदिर में भगवान प्रतिमा विराजमान होती है। देखिए आपने सभी ने, सिर्फ मूवमेंट कीजिए। हाँ देखिए, मंदिर में दर्शन करते हैं तो 3 स्टेप बने होती हैं, है ना? 3 स्टेप रहती है और तीसरे स्टेप में ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं। तो आपको मालूम है ये 3 कटनियां क्यों होती हैं? ये कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा कि जब अपन ये 3 कटनियां बनाते हैं वेदी पर, ते होती हैं देव, शास्त्र और गुरु। देव ऊपर विराजमान है, शास्त्र और नीचे कटनी गुरु की होती है। और जहां ये तीनों नहीं होती हैं तो वहां उनका वर्चस्व नहीं रहता, श्रद्धा नहीं रहता है उस स्थान पर। इसलिए कोई भी स्थान हो, प्लेस हो, वहां पर भगवान की प्रतिमा जहां विराजमान रहती है जिस वेदी पर, वहां पर 3 कटनियां इसलिए बनी होती हैं। देव, शास्त्र और गुरु तीनों का प्रतीक होती हैं। और जगह पे उन तीनों का महत्व बहुत रहता है, उनका वर्चस्व बढ़ता है उस स्थान पर, श्रद्धा रहता है। अब चलेंगे आज हम 22वें नंबर का श्लोक, जो भूत पिशाच बाधा निरोधक है। ऐसी परेशानियां कई बार कई लोगों के पास आ जाती हैं। जितना धर्म भी है उतनी काली विद्याएं भी होती हैं, पर हमें डरना नहीं है क्योंकि हमारे पास मार्ग है। आदिनाथ भगवान का स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र। चलेंगे, इसका शुद्धिकरण करेंगे। स्त्रीणाम, अपने अपनी पुस्तकों में सब मिलाएंगे। स्त्रीणाम सत्तानि सत्शो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमम् जननी प्रसूता सर्वा दिशो ददति भानि सहस्त्र रश्मिं प्राच एव दिग्जनयति स्फुर दंसु जालम। स्त्रीणाम सतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं प्राच एव दिग्जनयति ईश्वर दंसुलम। अब हम इसको सब मिलाकर पढ़ेंगे। स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्
पुत्रान् नान्यास्तुतं तदुपमं जननी प्रसूता शर्वादिषु दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच एवेदिक जनयति स्फुरदंसुजालम। इसका अर्थ देखेंगे। स्त्रीणाम शतानि सैकड़ों स्त्रियां, शतशः सैकड़ों, पुत्रान पुत्रों को, जनयंती जन्म देती हैं, तद आपके, उपमम समान, श्रुतम पुत्र को, अन्य दूसरी, जननी माता, ना प्रसूता जन्म नहीं दे सकती, सर्वा सभी, दिशा दिशाएं, भानी नक्षत्रों को, दधति धारण करती हैं, स्फुरत देप्तिपमान मुंह वाली, सहस्त्र रश्मिम हजारों किरणों का प्रकाश, प्राची पूर्व दिक दिशा, एव ही जनयंती उत्पन्न कराती है। क्या बोलते हैं? से सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, आपके समान पुत्र को दूसरी माता ना जन्म दे सकती है, सभी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती हैं, दीप्तिमान करती हैं, किरणों के समूह वाले हजारों किरणों का प्रकाश पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है। कि जैसे दिशा पूर्व दिशा से ही उत्पन्न होता है, मतलब सनराइज होता है। कभी आपने देखा होगा कि दक्षिण से हो जाए या पश्चिम से हो जाए, पर ये शाश्वत सत्य है कि पूर्व दिशा से ही सूर्य को जन्म देता है। इसी तरह जो माँ होती है, जो तीर्थंकर भगवान को जन्म देती है, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो सर्वात सिद्धि से आते हैं वो माता के गर्भ में। पूर्व पुण्योदय से वह माँ बहुत धन्य होती है जो तीर्थंकर बालक को जन्म देती है। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उसके 9 माह पहले से 6 माह पहले से, जन्म के 6 माह पहले से रत्नों की बारिश होती है, वर्षा होती है 3 समय, और किसी किसी शास्त्रों में और आचार्य के अनुसार 4 वर्षा होती है। देवकृत रत्नों की वर्षा होती है। भगवान माता के गर्भ में आते हैं, उनका जन्म होता है, उनको पांडुक शिला पर लेके जाते हैं अभिषेक करने के लिए तुरंत ही। और उन तीर्थंकर भगवान का जिस घर में रहते हैं, माता के घर में, उनका खाना, आभूषण और वस्त्र सारे देवलोक से आते हैं, मतलब स्वर्ग से आते हैं। उनकी माता के घर पे आहार भोजन नहीं होता, ना वस्त्र वहां के पहनते हैं, ना आभूषण पहनते हैं। ये सब कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से सौधर्मेंद्र लेकर आता है। जब तक वो दीक्षा नहीं लेते तब तक वो वहां से कपड़े आते हैं, दीक्षा के बाद वो यहाँ आहार करते हैं पृथ्वी। ऐसे देव, सौधर्मेंद्र, कुबेर, स्वर्ग के देवता उनके साथ खेलते हैं। जो बाल कीड़ा होती है वो ही देव बाल कीड़ा करते हैं। जिन्होंने तीर्थंकर भगवान के साथ खेल लिया, उनके साथ रह लिया, वो नियम से अपना कल्याण कर लेता है। जो माता होती है वो भी अगले भव में मोक्ष को प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय तो स्त्री में है वो, और तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है, तो उन्होंने इस भव से नहीं पर आगे के भव से वह मोक्ष जाती हैं। उनके पिता और तीर्थंकर भगवान अपने घर में अकेले, मतलब एक ही भाई होते हैं, उनका कोई भाई बहन नहीं होता, हमेशा सिंगल रहते हैं। ऐसे तीर्थंकर भगवान जो पुण्यशाली होते हैं, जिनकी मूछे दाढ़ी नहीं होती, जिनका आहार तो होता है पर निहार नहीं होता, मतलब उन्हें ना दीर्घ संज्ञा जाना पड़ता है,
न बड़ी, न लघु न बड़ी, उनका आहार तो होता है पर निहार नहीं होता। ऐसे तीर्थंकर भगवान होते हैं। और जो केवल 24 होते हैं, ना तो 23 ना 25। तो ऐसे महाप्रभु आदिनाथ भगवान का ये भक्तामृत स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज बताते हैं कि हे प्रभु, सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट कर पाती है, अन्य दिशाएं प्रकट नहीं कर पाती हैं। वैसे ही अन्य सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र को उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन आप जैसा लाल केवल अपनी माँ को ही प्राप्त हुआ है। भाई ये भी बड़े पुण्यशाली बात है कि हम जन्म लेते हैं, अगर स्त्री वेद का जन्म मिलना ही है तो माँ बन के हुए, कि कम से कम तीर्थंकर भगवान को जन्म तो दे और जो जगत कल्याणी बन जाए और सारे जग में उसके पुत्र का नाम हो, कल्याण करे, कल्याणक मनाए जाए उनकी, ऐसे पुत्र को जन्म दिया। नहीं तो अपना कल्याण और किस रूप में कर सकती हैं, पर ये सब आगे चल के संयम धारण करके, तप त्याग धारण करके ही कुछ भी मिलना संभव है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें आगे का सुखमय जीवन कैसे मिलेगा, उन सब के बारे में विचार करेंगे। पर अगर स्त्री वेद का जन्म हो तो ऐसी माँ तीर्थंकर भगवान की माँ के रूप में हो, जो उस तीर्थंकर भगवान को जन्म दे और वो अपना कल्याण करे, और उस माँ का और पिता का भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि पुण्यशाली जीव ही रिश्ते में आते हैं, ऐसे हर कोई रिश्ता नहीं बन जाता। तो ऐसे आदिनाथ भगवान को हम नमोस्तु करते हैं कि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हम चलेंगे इसके मंत्र की ओर। मंत्र के लिए हम आमंत्रित करते हैं मनीषा दीदी को, वो अपने बीच में आएंगी और इस 22वें नंबर श्लोक का मंत्र बताएंगी हमारे लिए, इसके अन्य महत्व बताएंगे कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो परेशानियां कैसे टलें। तो मनीषा दीदी आप आए और मंत्र बताएंगी। आवाज सुन रही है मनीषा दीदी? हाँ दीदी। हाँ हाँ जी, दीदी। आइए जी। हाँ जी। अरे कोशिश कर रहे थे यूट्यूब पर लाइव हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कल फिर देखेंगे। अच्छा, पहले से सर्च कर लेगा करो आप, कैसा होना है ना, थोड़ा 5 टाइम मिनट नहीं मिलता दीदी भाई। हाँ, या फिर वो सिद्धार्थन में बोल दिया करो पूजा दीदी वगैरह कौन सी थी, तो वो कर दिया करेंगे। रिकॉर्डिंग तो कर सकते ना नमन, रिकॉर्डिंग चल रही थी ना। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ जी, सभी को जय जिनेम। बहुत सुंदर अर्थ बताया दीदी ने, एक एक शब्द एक एक अक्षर का दीदी इतने अच्छे से अर्थ बताती हैं, आप लोगों को पूरा समझ आता होगा। और 22वां श्लोक, इसके महत्व की ओर चलते हैं। सबसे पहले ये भूत पिशाच बाधा निरोधक है। इसका जो यंत्र है वो यदि घर में लगाए तो उस घर में भूत पिशाच बाधा नहीं आती, भूत पिशाच प्रवेश नहीं करते। ये इसके यंत्र का महत्व है। दूसरा, गर्भ धारण के बाद यदि पूरे 9 महीने, 22वां श्लोक और 34वां श्लोक 34 एंड 22, ये दोनों श्लोक यदि माता अपने बच्चे को सुनाए तो बच्चा बिल्कुल संस्कारित पैदा होता है और सुरक्षित रहता है। दोनों ही श्लोक बताए हमारे सुधा सागर महाराज जी ने, यूट्यूब पर भी डाला है, आप लोग भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दोनों ही श्लोक हमको पढ़ने चाहिए पूरे 9 महीने, 9 बार बस श्लोक पढ़ना है आपको, ठीक है। रिद्धि और मंत्र पढ़े तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ पाए तो श्लोक तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद 22वां श्लोक का इतना महत्व है कि यदि सुबह शाम यदि हम इसको एक एक बार पढ़ के, सिर्फ एक एक बार पढ़ के बच्चों को आशीर्वाद दें, अपने बच्चों को, चाहे वो आपके पास रहते हो, चाहे वो आपसे दूर रहते हो, दूर बाहर विदेश में पढ़ रहे हो, देश में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, यदि आप उनको इस श्लोक को पढ़ के एक एक बार आशीर्वाद देंगे तो बच्चे हमेशा सन्मार्ग पे चलेंगे, कभी धर्म से विमुख नहीं होंगे, गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। मैंने तो प्रैक्टिकल किया है इसका। मेरी बेटी कोटा में पढ़ती थी, मन में तरह तरह के विकल्प आते ही हैं, क्योंकि इतने केस सुनने में आते थे
की विकल्प आते हैं तो मैं यहाँ से ये श्लोक पढ़ के दोनों टाइम आशीर्वाद देती थी। तो ये आशीर्वाद यहाँ के बच्चों को भी, वहां के बच्चों को भी, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी 1 बेटा, तो मैं तीनों को देती थी। और उसके बाद बेटी की जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई, बेटी जो संस्कार लेकर आई, वहां भी वो डेली मंदिर जाती थी अपनी पढ़ाई के अलावा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो श्लोक ने काम किया। इसके अलावा यदि ऊपरी बाधा किसी को हो गई है तो 22वें नंबर का श्लोक और 23वें नंबर का श्लोक ऊपरी बाधा को दूर करने का काम करते हैं। ये ऊपरी बाधा की एक केस स्टडी भी है बहुत जबरदस्त, अभी मैं आपको कहानी सुनाते टाइम सुनाऊंगी। और हल्दी की एक छोटी सी साफ गांठ लो, उसको रिद्धि और मंत्र से 108वां मंत्रित करो और जिसको ऊपरी बाधा है उसको ये चबाने के लिए दे दो। यदि वो नहीं चबाता तो फिर उसको ऐसा करो, उसको पीस के उसके खाने पीने की चीजों में डाल के दे दो, तो वो उसको ऊपरी बाधा दूर हो जाएगी। ये बहुत इफेक्टिव है और मैंने करवाया भी है कई लोगों से। और इसके अलावा ये 22वां श्लोक है, ये माँ और बच्चे का प्रेम भी बढ़ाता है। बच्चों माँ में अनवर हो तो ये श्लोक पढ़ के आप बच्चों को आशीर्वाद दें, बहुत प्रेम बढ़ेगा। आइए अब हम इसका मंत्र लेते हैं। ओम नमो श्री वीरहिम जृंभे जृंभे मोहिये मोहिये स्तंभे स्तंभे अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर ओम पंच परमेष्टि वाचक, नमो नमस्कार हो, श्री क्या है, कीर्तिवाचक है और हमारे लिए कल्याणकारी है। और वीरहिम, वीरहिम मतलब क्या होता है, यहाँ वीर प्रभु को याद किया गया है, बारंबार नमस्कार किया गया है। जृंभे जृंभे, वीर प्रभु, आदिनाथ भगवान भी वीर प्रभु हैं और महावीर स्वामी को भी वीर प्रभु कहा जाता है। तो हम यहाँ वीर प्रभु में हमारे सारे प्रभु आ जाएंगे। मेनली भक्तामृत में आदिनाथ भगवान को ही प्रणाम किया गया है, लेकिन कई जगह महावीर भगवान और एक जगह सुपार्श्व भगवान को भी लिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे वीर प्रभु को जृंभे जृंभे, जृंभे मतलब होता है भय, भय को दूर करना, भय को दूर हटाना, उसे कहते हैं जृंभे। मोहिये मोहिये मतलब मोहे को दूर करना। स्तंभ में मतलब किसी को स्तंभित कर देना, कीलित कर देना, है ना। जैसे रक्षाबंधन पर वो जब वो बाली मुनि, बाली आदि 4 उन्होंने मंत्रियों ने महाराज जी पर तलवार उठाई थी, शुद्ध सागर महाराज जी पर, तब उनको कीलित कर दिया था। तो वो वैसे की वैसे खड़े रह गए थे, इसे कहते हैं कीलित करना। तो यह स्तंभित करना या कीलित करना एक ही बात है ना। तो ऐसे भगवान जो भय मोह व्यंतर आदि देवों को स्तंभित कर देते हैं, ऐसे वीर प्रभु भगवान को हमारा बारंबार नमस्कार हो। ये हुआ मंत्र का अर्थ। आइए वृद्धि लेते हैं। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो आगास्वामीणम झोम झोम नमः स्वाहा। अर्थात ऐसे रिद्धिधारी मुनि, ऐसे ऋषि जिन्हें आकाशगामिनी विद्या प्राप्त है, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम हो। आकाशगामिनी विद्या क्या है, ये क्रिया रिद्धि का दूसरा वेद है। क्रिया रिद्धि का दूसरा वेद होने के अलावा ये क्या होती है विद्या कि मुनिराज किसी भी आसन में बैठे हो, चाहे पद्मासन में हो चाहे खड़गासन में हो, बैठे बैठे वो आकाश में गमन कर लेते हैं, बैठे बैठे आकाश में उड़ लेते हैं और अपने जहां उन्हें पहुंचना होता है पहुंच जाते हैं। तो इसे कहते हैं आकाशगामिनी रिद्धि, है ना। हमारे एग्जाम्पल आचार्य श्री राष्ट्रसंत बेहद सागर मुनिराज भी हैं इसके, और इसकी जो है कहानी हमारी ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी अभी बाद में सुनाएंगी आपको। उनको भी ये आकाशगामिनी विद्या प्राप्त है, लेकिन दिखाते नहीं है आज के मुनि अपनी कोई भी रिद्धि को। बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं जो हमारे मुनि श्री बेहद महाराज जी को प्राप्त हैं, लेकिन शो नहीं करते अभी इस समय पंचम काल के मुनि। नहीं तो फिर उनकी जो है साधना एक तरफ रखी रह जाएगी, सब श्रावक को रिद्धियां सिद्धियां ही चाहिए देखने के लिए, है ना। इसका जो है बीजाक्षर और बीज मंत्र दोनों लेते हैं हम। बीजाक्षर क्या होता है, एक अक्षर का होता है बीजाक्षर, और बीज मंत्र क्या होता है, एक से अधिक बीजाक्षर से मिलकर बनता है बीज मंत्र। तो इसका जो बीजाक्षर है वो है ओम, ओम और ढम, ये इसका बीजाक्षर है। आप ओम का उच्चारण करेंगे डेली 9 टाइम्स, घर की नेगेटिविटी दूर होगी। ढम का उच्चारण करेंगे, ये ढम जो है हमारा डर दूर करता है, और ये जो बाधाएं होती हैं भूत पिशाच आदि, इनका डर है, इसको रोकता है।
और जो ह्रीम श्रीम बीजाक्षर है, ह्रीम श्रीम बीज मंत्र है इसका। ह्रीम श्रीम एक साथ पढ़ेंगे, बीज मंत्र को हमेशा एक साथ बोला जाता है, बीजाक्षर एक बार में एक ही बोला जाता है। बीज मंत्र मतलब जाप, जाप तो एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनती है। तो रीम श्रीम रीम श्रीम रीम श्रीम ऐसे हमको सुबह शाम जाप देनी है 61 बार, है ना। इसमें जो थेरेपी ली गई है वो है मल्टी कलर थेरेपी। मल्टी कलर थेरेपी मतलब बहुरंगी वस्त्र पहनना है आपको स्नान करके, आसन भी आपका बहुरंगी होना चाहिए, मल्टी कलर। नमोस्तु भगवान, नीतू दी ने स्क्रीन शेयर कर दी है, बहुत ही सुंदर। दीदी किसी दिन महाराष्ट्र के दर्शन भी कराइएगा। हाँ, एक दिन फाइनल कर लीजिए, तो फिर उस दिन शुरू में लेने पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र की 3 बजे से क्लास हुई है। हाँ तो दीदी रक्षाबंधन के दिन या उसके एक दिन पहले, हाँ रख सकते हैं अपन, 21 तारीख को या हाँ आसपास जी देख लीजिएगा आप, 21 तारीख को या फिर रक्षाबंधन के दिन 22 को। बिल्कुल, एक दिन महाराष्ट्र की पिक्चर भी दिखानी है कि महाराज जी के ऊपर जो फिल्म बनी है ना, कौन हूँ मैं, रक्षाबंधन के दिन ही दिखा दीजिए ना पिक्चर। रक्षाबंधन के दिन अपन लोग पढ़ाएंगे नहीं, महाराष्ट्र की पिक्चर देखेंगे। बिल्कुल, और जो भक्तांबर है वो भी दिखाएंगे अपन, तो ये दो चीज। महाराष्ट्र इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्या होता है मीडिया पर टीवी पर खूब सब धर्मों के सीरियल आते हैं, केवल जैन धर्म के नहीं आते क्योंकि लोगों ने बनवाया ही नहीं है। तो महाराष्ट्र इस क्षेत्र में बहुत कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर में सीरियल बनवाए हैं, मैना सुंदरी, भरत बाहुबली और अच्छे बड़े बड़े कलाकारों के साथ। तो ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। दीदी कौन सी दिखवाएंगे, भक्तांबर की? हाँ, भक्तांबर का जो महाराज जी सीरियल बनवा रहे हैं, हाँ भक्तांबर महाशक्ति, उसके कुछ पायलट बन चुके हैं, तो उसको दिखाएंगे जो आगे चलकर बड़े चैनल पे या फिर आजकल जो प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स आ रहा है, एक कोरोना के बाद कुछ वहां का चेंज हो गया है। हाँ दीदी, तो हो सकता है एक दिन में नहीं हो पाएगा दीदी, 21 और 22 अपन दोनों महाराज जी के नाम समर्पित हाँ, कर देते हैं। तो यहाँ पर बताया कि संडे है शायद 22 तारीख का। हाँ 22 को संडे है, तो अपन ऐसा करते हैं 20 और 21 महाराज जी को समर्पित कर देते हैं। हाँ ठीक, ऐसा कर ले। हाँ क्योंकि 22 को रक्षाबंधन के दिन तो वैसे भी सब लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो 20 और 21 महाराज जी को समर्पित करते हैं। तो हमको बहुरंगी आसन, बहुरंगी माला और बहुरंगी वस्त्र पहनकर श्लोक को करना है। अपना जो दिशा होना चाहिए वो पूर्व या उत्तर दिशा शुभ मानी गई है, और पवित्र भावों के साथ करें। कभी भी आप कोई भी श्लोक का अनुष्ठान करें तो आपके भाव जरूर लगना चाहिए। क्या होता है, हमें अर्थ मालूम नहीं होता, ना मंत्र का, ना रिद्धि का, ना श्लोक का अनुष्ठान करने बैठ जाते हैं। नहीं, पहले आपको एक बार उसका अर्थ जरूर पढ़ना है, फिर उसके बाद अनुष्ठान शुरू करना है। क्योंकि जब तक आपको अर्थ मालूम नहीं होगा आपके भाव नहीं लगेंगे। भाव लगाने के लिए हमें किसी भी चीज का अर्थ मालूम होना चाहिए, तो हमारे बहुत अच्छे भाव लगते हैं। तो बस मैं यही कहूंगी कि एक बार उसका अर्थ जरूर पढ़ें अनुष्ठान शुरू करने के पहले, और आपको 21 दिन तक करना है, वो भी ब्रह्मचर्य व्रत के साथ। अब मैं बताती हूँ कि 22वां श्लोक अपने को है ना 20वें श्लोक के साथ गर्भ धारण के लिए भी पढ़ना चाहिए, उससे सुसंस्कारित संस्कार गर्भ में आती है। तो आप है ना क्या करेंगे, इसको श्लोक को 9 बार जरूर पढ़ेंगे। 20वें श्लोक की पूरी साधना करेंगे और 9 बार 22वें श्लोक को जरूर पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या है, कई लोग ये सोचते हैं कि यदि हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे तो हमें गर्भ कैसे धारण होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम किसी भी चीज का अनुष्ठान करें, चाहे गर्भ धारण के लिए अनुष्ठान करें, तो उसमें भी हमको 21 दिन ब्रह्मचर्य से ही रहना है। 21 दिन ब्रह्मचर्य से रहने के बाद जो गर्भ धारण होता है वो अनोखी संतान आती है, बहुत ही संस्कारित संतान, अनुशासित संतान आती है ना। तो इसके बाद हम इसकी कहानी लेंगे। दीदी आप ये जैन रक्षा स्त्रोत शेयर कर रही हैं, तो प्लीज इसके बारे में बताइएगा। हाँ, मैंने कल ही बताया था कि अपन सुरक्षा कवच तो हम बताते हैं भक्तांबर के, मैं आप बताती हूँ कि हम सुरक्षा कवच कैसे बनाते हैं, है ना। पर हम जैसे लोग भूल जाते हैं, तो ये प्रतिदिन जैन रक्षा स्त्रोत है। इसमें 24 तीर्थंकरों के नाम आ रहे हैं और साथ में उसमें हिंदी का अर्थ भी लिखा हुआ है। तो ये जैन रक्षा स्त्रोत है, इसको आप पढ़ते जाइए। और अपना उसमें लिखा है कि आपको कहाँ हाथ फेरना है, सिर पे हाथ फेरना है। फिर उसके बाद अपन को गर्दन पे, हाथ पे, पैर पे, मतलब उधर पे, पेट पे, A to Z अपनी पूरी बॉडी का सुरक्षा कवच बन जाता है। कान का, नाक का, मुख का, एक के बाद एक क्या समझिए। घुटने, आजकल घुटने कितने लोगों के परेशान करते हैं, कोई भी सब चेयरमैन बन गए हैं, जमीन में नहीं बैठ पाते हम लोग।
है ना। तो इन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये सुरक्षा कवच, मतलब जैन रक्षा स्तोत्रम। दीदी इसको प्रतिदिन करवाइएगा सुबह इसको, पढ़ें। हाँ, मैं आज करवाइएगा। अभी आज इसका लास्ट में इसी से समापन करेंगे अपन, जी सभी को सुरक्षा करवाएंगे, है ना। तो कल से फिर आप लोग, हम इसको शेयर कर देंगे, तो आप लोग सुबह सुबह अपना पढ़िएगा और पूरा दीदी सुरक्षा अभी कवच नीचे करवाइए ना, से अपन ऊपर से कहानी नीचे तक बाद में ले बनाइए। लेंगे दीदी, कहानी ठीक अपन है, बाद में ले लेंगे, आप अभी करवाइए। हाँ जी, ऐसा भी कर सकते हैं ना। मैं बोलती हूँ और आपको बताती हूँ आपको कहाँ कहाँ हाथ करना है ना। ठीक। ये है जैन रक्षा स्तोत्र, इसको मैं पढ़ रही हूँ, उसका हिंदी भी बताते जा सकता है। नत्वात् लोघ्रातकारकं जैन रक्षामहं बक्षे देहिनां देहि रक्षकम। तीनों लोगों को आह्लादित करने वाले एवं देहधारियों की देह की रक्षा करने वाले भगवान जिनेन्द्र को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके जैन स्तोत्र को कहता हूँ। इसको पिछली बार हम लोगों ने जब कोई विशेष समय पढ़ा था, तो अपने शास्त्रों की चीज है ये, तो 108 बार प्रतिदिन पढ़ते थे हम लोग। ओम ह्रीम आदिश्वरः पातु शिरसि सर्वदा मम। अपने सिर पर हाथ फेरिएगा ऐसे। दीदी इसको हटा के मेरा कर दीजिए, तो ताकि लोगों को दिखा के सिर पे दोनों हाथ फेरना है। और खास तौर पर बताया गया कि ये हथेली हथेली के बीच में जो ऊर्जा रहती है वो हमारे सिर पर आए, है ना। तो ओम ह्रीम आदिश्वरा पातु शिरसि सर्वदा मम। ओम ह्रीम श्री अजितो देवा भालम रक्षतु सर्वदा। मतलब ऐसे हमारे आदिनाथ सदैव मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्री देवेश्वर अजितनाथ मेरे भाल की रक्षा करें। भालम क्या होता है दीदी बताओ। हेलो। भालम मतलब मेरी रक्षा करें। नेत्रयो रक्षको भुवात ओम आम क्रोम संभभोजिना। नेत्रों पर दोनों हाथ रखना है, दोनों हाथों पर दोनों नेत्र, मतलब उंगलियां नहीं रखना है। हाँ ऐसे बिल्कुल जो आंटी कर रही हैं, मीनू जैन आंटी अलीगढ़ से, अपने दोनों हाथों को हथेलियों को आंखों पर रखना है। हाँ जैसे बंद कर लेते हैं हथेलियों से आंखें बंद, वैसे ही करना है। नेत्र को रक्षको भुवात ओम आम क्रोम संभवोजिना। घ्राणेन्द्रिय मतलब नाक के लिए, नाक को दोनों हाथ से ऐसे करना है। रक्षेन्द्र घ्राणेन्द्रिय ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम अभिनंदनः। ओम आम क्रोम तीर्थंकर शंभव। अभिनंदन ध्यान दे नासिका की रक्षा करें। सुजिभे सुमुखे पातु सुमति प्रणवान पिता। जिह्वा मतलब मुख पे ऐसे हाथ रख लीजिए। दीदी स्पॉट लाइन लीजिए मैं। हेलो दीदी। स्पॉटलाइट ही है दीदी, आप स्पॉटलाइट ही हैं। हाँ ओके या मतलब ना मैं बता रही हूँ, तो जिह्वा पे अपन मुंह पर ऐसे हाथ रखना है दोनों को। सुजिभे सुमुखे पातु सुमति प्रणवानितः। कर्णियों दोनों कान को, दोनों कान मुख में रखने के बाद दोनों कान पर ऐसे हाथ रख लीजिए। कर्णियों पातु ओम ह्रीम श्री रक्तः पद्म प्रभा प्रभु। शुपार्श्वा सप्तमा पातु ग्रीवायाम ह्रीम श्रीयाशितः। अपने ग्रीवा पर, अपने ग्रीवा गर्दन आगे से पीछे तक उस पे हाथ रख लीजिए। पादु चंद्रप्रभ श्रीम ह्रीम क्लीम पूर्व ऐसे चंद्र स्कंदों की कंधे, दोनों कंधों पे हाथ रख लीजिए अपने। रख करें सुविधि शीतलो नाथो रक्षको कर पंकजे। ओम छ्राम श्रीम श्रोम यतो कामम चिदानंदमयो शुभौ। अपने कर पंकज मतलब अपने दोनों हाथ, इनको दोनों हाथों को रक्षा करेंगे हम ऐसे। श्रेयांसो वासु पूज्य हृदय सदा सदयम सदा। अपने हृदय की रक्षा करें, दोनों हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए।
श्रेयांसो वासुपूज्यस हृदय सदयम सदा भुवात रक्षा करो बारंबारम श्री प्रमाणिता विमलो विमलोवंत नाथस्य मायावी समन्वितौ उदरे सुंदरे शाश्वत रक्षायाम कारकुमता। कमर कमर दर्द करती है सबकी, तो कमर पे हाथ लगाइए आगे से पीछे तक। हाँ, कमर को सुरक्षा कीजिए। श्री धर्म शांति नाथौ चा नाभि पंखे रुहे सताम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम संयुक्तो पुनः पाताम पुनः पुनः। अपनी नाभि पर हाथ रख लीजिए, दोनों हाथ, और उसके लिए बोला है कि श्री धर्म शांति नाथौ चा नाभि पंखे रुहे शताम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम संयुक्तो पुनः पाताम पुनः पुनः। श्री कुंथु अरनाथौ तु सुगुरु सुकटि तटे भवेता मवकौ भूरी। ओम ह्रीम क्लीम सहितो जना। अपने कटिबद्ध, कटितट होते हैं मतलब कमर के नीचे का, उस पर हाथ लगाइएगा। ओम मैं पाताम चारु जंघायाम, जंघा पे हाथ फेरना है अपनी दोनों जंघाओं पर। मैं पाताम चारु जंघायाम श्री मल्ली मुनि सुब्रतयु। ओम ह्राम ह्रीम हुरूम ततो ह्रा ब्लूम क्लीम श्रीम युक्तो कृपा करो। यह अपने घुटनों पर, जो घुटने परेशान करते हैं, इसको कहते हैं जानू। जो आजकल नया क्रेज चलता है, एक दूसरे को जानू जानू कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, मतलब उनको घुटना बोलते हैं, है ना। तो जानू मतलब घुटना होता है, तो शब्द चेंज कर लें। यत्न तो रक्षकौ जानू श्री नमी नैमी नावकौ राज राजी मति मुक्तो प्रणवाक्षर पूर्व को। श्री पार्श्वेश महावीरो पाताम माम ह्रोम शमान दो। ओम ह्रीम श्रीम च तथा भ्रूम क्लीम ह्राम ह्रा श्राम श्राह युतो जिनऊ। इसमें मतलब कहा है कि बीजाक्षर पढ़ के कि समान देने वाले पार्श्वनाथ भगवान महावीर भगवान मेरी रक्षा करें, मेरे शरीर की रक्षा करें। रक्षा करा यथा स्थाने भवन्तु जिन नायकः कर्म क्षय करा ध्याताम ध्याता भीतानाम भय बारकः। कर्म के नाश करने वाले, भय त्रस्तों का भय निवारण करने वाले भगवान जिन्हें ध्यान किए गए हैं, यथास्थान रक्षा करने वाले हैं। जैन रुक्षाम लिखित बेमाम मस्तके यस्तु धारयेतु। अपने दोबारा अपने दोनों हाथ मस्तक पर रख लीजिएगा, मस्तक पर। रविवत दीपयते लोके श्रीमान विश्वप्रियो भवेत्। तस्योग्र बेताला शाकनी भूत राक्षसा एते दोषा न दृश्यन्ते रक्षकास भवन्तमि। भयंकर रोग, बेताल, शाकनी, भूत, राक्षस आदि दोष दिखाई नहीं देते, अपितु उससे रक्षा करे हमारी। अग्नि सर्प भयोत्पाता भूपालाश्चोर विग्रह एते दोषा प्रणश्यन्ते रक्षकास भवन्तमि। अग्नि, सर्प, 7 प्रकार के भय, उत्पाद, राजभय, चोर भय और विग्रह, ये सभी दोष इस स्तोत्र के पाठ करते रहने से नष्ट हो जाते हैं, ये सब रक्षक बन जाते हैं। जैन रक्षा मिमाम भक्त्या प्रातरुत्था या पठेत इच्छितान लभते कामान संपत्तश्च पदे पदे। जो व्यक्ति प्रातः उठकर भक्ति पूर्वक इस जैन रक्षा स्तोत्र को पढ़ता है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं सफल होती हैं और वह पद 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 पर लक्ष्मी को प्राप्त करता है। श्रावणे शुक्ले अष्टयाम प्रारंभा स्तोत्रमुत्तमम अभिषेकम जिनेन्द्राणाम कुर्याच्च दिव्यसाष्टकम। इस श्रेष्ठ स्तोत्र को श्रावण शुक्ल अष्टमी को आरंभ करके 8 दिन तक भगवान जिनेन्द्र का अभिषेक करें। ब्रह्मचर्यम विधात विवेकम भुक्तम तथैव च शुचिना शुभ वस्त्रेण बालंकारेण शोभनम नरो वापि तथा नारी शुद्ध भावितोपि सन दिनम दिनम च कुर्यात् जाप्यम सर्वार्थ सिद्धिः। ब्रह्मचर्य धारण करें, एक बार भोजन करें, पुरुष हो या स्त्री सफेद पवित्र सफेद वस्त्र पहनकर और अलबार धारण कर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए भारपूर्वक प्रतिदिन जाप करें। सभी समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए शुद्ध भाव से प्रतिदिन इसका जाप करते हैं। एकायाम तो विधात व्यू मुत्पादन महोत्सवम पूजा विधि समायुक्तम कर्तव्यम सज्जने जने जनेर जने। सज्जन मनुष्यों को एकम को पूजा विधि सहित उद्यापन महोत्सव करना चाहिए।
ऐसा इस स्त्रोत का अर्थ भी है साथ साथ में। और पूरे भगवान 24 तीर्थंकरों का नाम लेते हुए हमने मस्तिष्क, सिर से लेके मस्तिष्क, मस्तिष्क से नीचे गर्दन, गर्दन से अपनी आंखें, नाक, कान, हृदय, उदर, कटिबद्ध, और फिर नीचे जाके जंघा, जानू, घटना और पैर पतंग नीचे ले जाते हैं। और अपने जो रोग शोक आते हैं उनको दूर भगाने के लिए अपन ने ये पाठ कर लिया। सुबह सुबह करिए, आपको लगता है कभी कभी परेशानी आ सकती है तो वो अपने आप टल जाएगी। सुबह से रोज सुरक्षा कवच बनाइए। बाहर निकलते हैं तो जैसे हवा में श्री बना सकते हैं, साथियां बना सकते हैं, इस तरह से करके तो ये अपने काम सफल बनते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट मैं जरूर भेजा दूंगी। अभी इसके बाद मैं करती जाती हूँ शेयर। इसके 4-5 पेज है ना, 4 पेज है, एक के बाद एक बनवाए बनवाए आते जाएंगे। इस तरह से अपना रोज सुरक्षा कवच बनाइएगा आप। जी मनीषा दीदी, हो गया मेरा रक्षा स्त्रोत। मनीषा दीदी कहाँ पर हो? दीदी इसकी स्टोरी हाँ। लीजिए ना आप, अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद मैं केस स्टडी सुनाऊंगी। अच्छा, आप कहीं चली जाती तो बुला लेते आपको बार बार हम। नहीं, हम यही हैं। अच्छा ये नई नई रिसर्च चल रही है अभी उस पर लैपटॉप पे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। इसमें बताया है 22 नंबर के श्लोक में कि भक्ति की जिद से भागे जिंद, है ना। अभी अभी महाराज जी का भी बताया आपको, उनकी भक्ति थी तभी तो वो जल्दी ठीक होगा 1 महीने के अंदर। वरना बताइए, स्पाइन, पीछे की रीढ़ की हड्डी में अगर वो चोटिल हो जाए तो कैसे ठीक हुए। लोग तो बिस्तर पर डले रहेंगे 6 महीने, साल भर, तो भी ठीक नहीं होती है ना। पर डॉक्टर डराते जरूर हैं, पर हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। भक्ति करनी है, प्रभु की भक्ति करोगे और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। क्योंकि अपने बीच में रूपाली दीदी आ गई हैं, बस उनसे उनका हैंड रेज हो गया है तो हाथ जल्दी खड़े करना है, हमें जल्दी से कहानी सुनाना है। इसमें बता रहे हैं कि भिंड में एक व्यक्ति को यहाँ प्रतिदिन जिंद, भूत आपको पता है, जानते होंगे, आते थे। वह रात्रि को सामान, रुपए आदि रखकर सोता और सुबह गायब हो जाते थे। वह श्रावक बहुत दुखी था। उपाय पूछने पर एक मुनिराज के पास गया। मुनिश्री ने कहा कि आदिनाथ भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करने के बाद पूजन करो और भक्तांबर स्तोत्र का 22वां छंद रिद्धि मंत्र जाप सहित पढ़ो, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। श्रावक ने मुनिश्री की बात को मानकर वैसा ही किया। उस दिन से उसके घर पर कभी भी कोई बैंतर नहीं आते थे। उस श्रावक की भक्तांबर स्तोत्र के ऐसे प्रताप से धर्म पर दृढ़ श्रद्धा हो गया और श्रद्धा बढ़ती गई। और उसी श्रावक ने धीरे धीरे व्रत धारण कर मुनि दीक्षा प्राप्त कर ली। आज वे वर्तमान में मुनि श्री कल्याण सागर जी महाराज हैं। उनका श्रद्धान देखिए उन्हें कहां तक ले गया कि उन्होंने दीक्षा भी ले ली, इस संसार से उदास होकर चले गए। क्योंकि ये भूत प्रेत पिशाच आदि हैं। समय पर ध्यान रखिएगा, जो इत्र वगैरह लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि ऐसे देव खुशबू से जल्दी आकर्षित होते हैं और आपके पास आ जाते हैं। कहीं पर जाएं तो ऐसे स्थानों पर बताया था कल, निस्सही 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 बोलते हैं। कहीं भी नए स्थान पर जाते हो, किसी के घर पे जाते हो, कहीं रोड से गुजरते हो, कहीं भी जाने पर आपको निश्चय निश्चय बोलने से आपने उनसे परमिशन मांग ली कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हम आप हमें स्थान दीजिए। क्योंकि वो बैक्टीरिया गिद्धिधारी होते हैं, उनका शरीर बैक्टीरिया वाला होता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देते। अब आप खड़े हों और आपको कोई धक्का मार के चले जाए तो हमें गुस्सा आती है ना। तो ऐसे ही वो हैं और अपन उनके ऊपर से निकल गए बीच से, तो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद वो हमें परेशान करने लगते हैं। पर जब आपका पाप कर्म का उदय हो जाता है, ऐसे सबको परेशान भी नहीं करते, है ना। विरोध भाव हो या पाप कर्म का उदय हो तो कभी ऐसा ऐसा हो जाता है। तो ऐसे इसलिए हम हर जगह जाते हैं, कहीं से निकलते हैं तो निश्चही 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 ऐसा बोलते हैं। दीदी जी, हवा में श्री कैसे बनाए? जैसे आप द्वारे से निकलती हो, अपने दरवाजे से जाती हो, एग्जिट होती हो, बाहर जाती हो, तो हवा में आप ऐसे करके जैसा उसका शेप रहता है उसको श्री बना दीजिए। सातिया रहता है, ऐसे सातिया बना दीजिए तो ये बन जाता है। ओम बनाऊंगी तो ओम बन जाएगा हवा में।
इस तरीके से हाथ फेरते हैं, उंगली चलाते हैं तो ये बन जाता है। हाँ, राइटिंग इन एयर, हवा में फेरना। हवा में खुशबू रहती है, हवा में बरगड़ाएं रहती हैं, हवा में ऊर्जाएं रहती हैं। अपन जब ब्रह्मांड में, यूनिवर्सल में, तो उन्हीं को तो पनावहन करते हैं। सारी कुछ ऊर्जाएं ऊपर हैं। नेगेटिविटी भी ऊपर से ही आती है ना। कल भैया ने, किसी ने पूछा था कि मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, नकारात्मक विचार आते हैं, क्या करें। तो बताया है कि आजकल घर नए नए बनते हैं, घर बनते हैं तो सब जने लेट बात अपने रूम में बनवा लेते हैं, अटैच्ड रूम बात, है ना। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी बाथरूम में होती है। वो हमारे कमरे में रहती है, दरवाजा खुलता है, बंद होता है, तो नेगेटिविटी अंदर आ जाती है। कुछ तो वो वायुमंडल में रहती है, कुछ हमारे साथ परेशानियां घटित हो जाती हैं, कुछ घटना ऐसी हो जाती है, और वो प्लस होके, ऐड होके हमें हमारी नकारात्मक विचार को बढ़ा देती है। हम जैसे कहीं थोड़ी देर बाहर जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो हमारा विचार सही हो जाते हैं, पर घर में वापस आते हैं तो कहते हैं अरे सिर दर्द हो रहा है, हाथ पांव दर्द हो रहे हैं, कहीं ये हो रहा, कहीं वो हो रहा। और अब कई बड़े नाटक करती है ये तो नहीं, वो जो ऊर्जा है अपने, हाँ, वो अपना असर दिखाती है। कई लोग पुण्य का, जिनका ज्यादा तेज होता है, उन पर असर कम करती है, चली जाती है, पर कुछ कुछ घेरे में आ जाते हैं, कमजोर जो पड़ा उस पे हमला बोल देते हैं, नकारात्मक विचार। तो इनसे बचे कैसे? अपने ड्राइंग रूम में फिटकरी को रख सकते हैं, नमक को रख सकते हैं, कांच के गिलास में जो सेंधा नमक आता है उसकी डिग्री रख के हर स्थान पे रख, अपने ड्राइंग रूम में, ड्रेसिंग रूम में, बाथरूम में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन जगहों पर अपन जहां जहां आपको लगता है कि हमारी नेगेटिविटी फैल रही है, तो उन स्थानों पर नमक रखिए। नमक काटती है नेगेटिविटी। किसी को ज्यादा हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, तो उसके बेड के नीचे रख दीजिए नमक, तो उसकी कम से कम होगी। और थोड़ा थोड़ा अपने भी करता है, हम अपने विचार बदलें। अगर कुछ हमारी चीज अंदर आ रही है तो सोचो, नमोकार मंत्र पढ़ना है। कोई गलत सोच आ रही तो मैं अरे ऐसे सोचना ही नहीं है हमें, कहते हैं ना, तो हाथ मुट्ठी बंद करो। अगर नकारात्मक विचार आए तो दिमाग को करना, अरे हमें ऐसी बातें सोचना ही नहीं है, मति बिगड़ी तो गति बिगड़ी, इसलिए नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। तो इस तरह से अपनी नेगेटिविटी को भी हम दूर कर सकते हैं। अमनीषा दीदी या रूपाली दीदी, कौन आया? टाइम टाइम टाइम, आ जाइए। रूपाली दीदी, हैंड रेस है रूपाली दीदी का। हाँ, रूपाली को ले लीजिए। हाँ हाँ, जी, हाँ जय जिनेन्द्र सभी हाँ, को। रख सकते जी और जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र नीतू दीदी, मनीषा दीदी, जय जिनेन्द्र सभी को जो लोग यहाँ पे उपस्थित है, बैठे हुए हैं। और सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन अच्छा हो। तो चलिए आज चलते हैं एक नए स्विच वर्ड के साथ। तो आज का नया स्विच वर्ड है डन, DONE, डन। कहते हैं ना, आई एम डन विद दिस वर्क, है ना। तो मतलब मैंने ये काम कर लिया है। तो जो डन स्विच वर्ड होता है, ये आपको किसी भी काम की डेडलाइन जो होती है उसको मीट करने के लिए होता है। जैसे आप कोई काम किसी भी लाइक आपको 20 अगस्त तक फिनिश करना है, तो इफ यू आर चैंटिंग डन डन डन, तो आपका काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। ये आपके अंदर विल पावर लेके आता है, ये रेजोल्यूशन लेके आता है, ये कॉम्प्लीशन क्रिएट करता है, इंस्टेंट सॉल्यूशन भी देता है। किसी कोई चीज है आपके पास जिसकी प्रॉब्लम है, तो उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन भी देता है डन। ठीक है ना, ये गारंटी, मतलब निश्चित रूप से आपका काम हो ही जाएगा। तो डन हेल्प्स व्हेन यू आर नॉट इन द मूड टू फिनिश योर वर्कआउट। जब आपका मूड नहीं है कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ, आप बहुत लेजीनेस फील कर रहे हो, एंड आपके पास डेडलाइन है, आप ऑफिस में हो या आप टीम वर्क कर रहे हो, बट यू हैव द डेडलाइन बट यू आर नॉट इन द मूड टू फिनिश योर वर्क, देन यू नीड टू चेंज दिस वर्ड डन। ओके, सो इट्स अ ग्रेट टू मेक योर मूड। आपके मूड को बनाने के लिए बहुत अच्छा शब्द है।
तो इस तरह से जो स्विच वर्ड डन है वो हेल्प करता है क्या इंक्रीज करने के लिए, आपके इंड्योरेंस के लिए, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट मतलब जो गोल्स है उनके लिए आपको रेडिएट करता है और एक्सेप्टेंस दिलाता है। मतलब आप जब आप उस काम को करने के मूड में नहीं है, लेकिन आप जब डन की चैंटिंग करोगे तो आपके लिए वो एक्सेप्टेंस लेके आएगा कि इस काम को करो, एक्सेप्ट करो इस चीज को। तो डन फिनिश ऑल द वर्क्स क्विकली, सारे काम को क्विकली फिनिश कर देता है। ठीक है, तो डन किस लिए हो गया, टू मीट आवर डेडलाइन एंड टू फिनिश ऑल द वर्क क्विकली, राइट। तो डन इज अ वेरी सिंपल वर्ड, स्विच वर्ड। तो डन स्विच वर्ड से आपका कोई भी काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। दीदी आप दिख नहीं रही हो। अच्छा, थोड़ी अनुशक्त या तो ठीक है हम ना, हाँ हम कोई जल्दी से बात आ गए। नहीं, मैंने दीदी तो दिख रही है। मैंने डन वाला काम हो रहा, जल्दी से आओ वापस। हाँ ना, स्विच वर्ड तो जो डन होता है ना वो तो डन से जो होता है वो कोई भी काम का डेडलाइन मीट हो जाता है और टू फिनिश ऑल द वर्क क्विकली। ठीक है, तो डन स्विच वर्ड हो गया। हमने कैंसिल भी एक पढ़ा था, हमने चेंज भी एक पढ़ा था, हमने पोस्टपोन कैंसिल भी पढ़ चुके हैं हम लोग टुगेदर भी पढ़ चुके हैं, हम लोग डिवाइन भी पढ़ चुके हैं, हम लोग सनराइज भी। आज मैंने सारे नोट डाउन किए कि अभी तक हमने कितने कर लिए, सो दैट मुझे भी तो पता लगे कि हमने क्या क्या कर लिया है करके और मुझे आगे कौन सा ले जाना है। तो आज का स्विच वर्ड हो गया है। अभी लिंक दे सभी को, जय जिनेंद्र। अच्छा सुनिए ना, चलिए अब आज का हम लोग ये करते हैं मेडिटेशन, बहुत छोटा सा अफर्मेशंस का। यस, डन फिनिश योर वर्क क्विकली, वेरी नाइस। ठीक है, तो सभी लोग क्लोज योर आईज, बिल्कुल अपनी आईज क्लोज कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी। बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस कीजिए, बिल्कुल हैप्पीनेस फील कीजिए। जब आप सबसे ज्यादा खुश थे अपनी लाइफ में, उन मोमेंट्स को आप याद कीजिए और बिल्कुल खुश हो जाइए। मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है, आंख भी बंद किए तो भी मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है। दीदी आप दिख नहीं रही हो। चलिए बिल्कुल रिलैक्स फील हो जाइए सब लोग। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ओके, चलिए अभी हम लोग एक अफर्मेशंस बोलेंगे कि मैं जैसा भी हूँ मैं अद्भुत हूँ और अद्वितीय हूँ। मैं जैसा भी हूँ मैं अद्भुत हूँ एंड अद्वितीय हूँ, मीन्स मैं यूनिक हूँ, डिफरेंट। जैसा भी हूँ अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ बिल्कुल अद्भुत हूँ, यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ बिल्कुल अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ बिल्कुल अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ, तो कैसा हूँ मैं, अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ मैं अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ मैं अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। मैं जैसा भी हूँ मैं अद्भुत हूँ एंड यूनिक हूँ। जो होगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा, है ना। इस बात पर मुझे हमेशा विश्वास है। मेरे लिए जो भी होगा वो बेस्ट होगा, सर्वोत्तम होगा, इस बात पर मुझे विश्वास है। मेरे साथ जो भी होगा वो बेस्ट होगा, सर्वोत्तम होगा, अच्छा होगा, मुझे इस बात पर विश्वास है। मेरे साथ जैसा भी होगा बहुत बेस्ट होगा, सर्वोत्तम होगा, मुझे इस बात पर विश्वास है। मेरे साथ जैसा भी होगा बहुत बेस्ट होगा,
मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। मेरे साथ जैसा भी होगा बेस्ट होगा, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। मेरे साथ जैसा भी होगा बेस्ट होगा, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। मेरे साथ जैसा भी होगा हमेशा अच्छा होगा, बेस्ट होगा, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। मेरे साथ जैसा भी होगा हमेशा अच्छा होगा, बेस्ट होगा, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। मेरे साथ जैसा भी होगा हमेशा अच्छा होगा, बेस्ट होगा, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। मेरे साथ जैसा भी होगा हमेशा अच्छा होगा, बेस्ट होगा, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। बिकॉज मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड से फिल्ड रहता हूँ। आई एम ऑलवेज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। आई एम ऑलवेज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। आई एम ऑलवेज फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। सभी लोग क्षमा मांगेंगे अपने पूर्वजों के लिए। किसी भी जीव का हमने घात किया है, बुरा किया है, मन से, वचन से, काय से, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पूरे भक्तांबर फैमिली। थैंक यू एंड ईच एंड एवरीवन जिन्होंने मेरा थोड़ा सा भी उपकार किया है। थैंक यू। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति कितना यूज करते हैं हम इनका अपनी लाइफ में, है ना। उनसे क्षमा भी मांगी, उन्होंने थैंक यू भी बोलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। नाउ वी हैव डन। दोनों हाथ को रब करेंगे, अपने फेस पर लगाएंगे, आंखों पर, एंड धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा, मैं दिख भी रही होगी, ठीक है। रूपाली जी आप दिख रही हैं और रूपाली जी अभी तक आपने जितने भी स्विच वर्ड बताए ना, एक बार सारे रिपीट कर दीजिए क्योंकि आज कुछ लोग नए जुड़े हैं। सुनिए ना दीदी, कल करती हूँ तो पूरी मैं लिस्ट बना लूंगी एक बार और ढंग से। हाँ हाँ कल कर देना, ठीक है ना, कल कर लेंगे तो हाँ। मैं एक बार देख भी लूंगी सबको, टाइम पे थोड़ा टाइम भी ले लूंगी क्योंकि कल मैंने लीव कर दिया था जैसे ही मेरा 2:30 मतलब यहाँ के टाइम के हिसाब से। हाँ, तो हाँ, मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं टाइम पे ही करूँ अपना काम। हमें मालूम है आप बहुत बिजी हैं, बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, इसलिए हमने आपको पहले ले लिया। हाँ अब मैं अपनी केस स्टडी सुनाती हूँ कि और बहुत अच्छा दीदी ने रक्षा कवच बनवाया। दीदी आप भी आइए, स्पॉटलाइट हुई, आप दिख नहीं रहे। हाँ अभी दिख रही हैं। स्पॉटलाइट आप करिए ना, मेरे को दिख रही हो? स्पॉटलाइट हो गया? आवाज नहीं आ रही है आपकी? क्यों नहीं आ रही? मनीषा दीदी आपकी आवाज को क्या हो गया? आप दिख रही है, आवाज स्मूथ है। हाँ आ रही है अभी। अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी। तो बीजाक्षर वापस बताना प्लीज। चलिए बीजाक्षर फिर से बता देते हैं। ये जो है ना 21वां श्लोक, इसका है ओम बीजाक्षर। ये जो ओम बीजाक्षर है ना, ये बहुत ज्यादा बीजाक्षरों का राजा कहलाता है क्योंकि इसके यूजेस इतने सारे होते हैं। सबसे पहले तो ये घर की नेगेटिविटी दूर करता है और खुद की नेगेटिविटी दूर करता है। दूसरे हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो, चाहे हमारे बॉडी में कोई भी दिक्कत हो, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है ये ओम बीजाक्षर। लेकिन करना कैसे? आपको डेली इसकी चैंटिंग करना है 108 बार। 108 बार नहीं कर सकते तो 9 टाइम्स करें कम से कम। कहते हैं यदि 40 मिनट तक इसका डेली उच्चारण किया जाए तो हमारे घर की पूरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, हमारी बॉडी की पूरी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो इस श्लोक का 22वां बीजाक्षर है ओम। और ये ओम बीजाक्षर ऐसा है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऊपरी बाधा है, भूत पिशाच या कोई भी व्यंतरदेव परेशान करता है, तो ओम बीजाक्षर की चैंटिंग से वो बाधा भी दूर होती है काफी हद तक। इसके अलावा ये 22वें श्लोक का जो दूसरा बीजाक्षर है वो है ढम। जो ढम बीजाक्षर है ये टोटका नाशक होता है। यदि किसी ने हम पे
ऊपरी टोटका कर दिया है, जादू टोना कर देते हैं ना, वो कर दिया है, तो उसको ये सफल नहीं होने देता, टोटका नाशक करता है। दूसरा, मानसिक शांति बहुत देता है। ये ढम बीजाक्षर मानसिक शांति को देने वाला है। किसी को इस समय कोई बहुत ज्यादा अशांत है, किसी की नौकरी छूटी है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, क्योंकि कोरोना ने सबकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है, किसी ने अपने खास पर्सन को खो दिया है, तो सब लोग डिस्टर्ब हैं। तो ये आपको बहुत अधिक मानसिक शांति देता है ढम बीजाक्षर। बस आप इसका डेली उच्चारण करें, आप 108 बार उच्चारण करें, बहुत अच्छा। 108 बार नहीं कर सकते तो घड़ी देख के 15-15 मिनट सुबह शाम करें तो बहुत अच्छा। यदि बुक वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप जो है 9 बार करें। बुक में लिखा है, बुक में क्या है, बीज मंत्र की जगह बीजाक्षर शब्द लिखा है, तो बीजाक्षर में अलग से बताते हैं आपको। बुक में जो बीज मंत्र लिखा है ना वो भी सही है, वो है रीम श्रीम। रीम श्रीम इसका बीज मंत्र है, दोनों को एक साथ बोला जाता है। बीज मंत्र मतलब जाप, और बीजाक्षर होते हैं एक अक्षर जो है ओम ओठम। जो नई बुक छप कर आएगी उसमें आपको बीजाक्षर और बीज मंत्र दोनों मिलेंगे। इस बुक में आपको केवल बीज मंत्र मिले हैं, इसके जो बीजाक्षर हैं छपने से रह गए हैं, वो आपको अगली बुक में जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से जो बुक में लिखा है वो भी सही है, बस ये है कि बीज मंत्र की जगह बीजाक्षर लिखा हो गया है। तो बीज मंत्र होता है 2 शब्दों से, एक से अधिक अक्षरों से मिलकर बनने वाला मंत्र, उसे कहते हैं बीज मंत्र। और जो बीजाक्षर है वो एक अक्षर होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे 22वें श्लोक की केस स्टडी। क्या हुआ, मैं मायके में गुना में थी, तो वहां एक लेडी आई, मैं पूजा कर रही थी, वो भी मेरे पास आकर बैठ गई। बोले आप कितने अच्छे से पूजा कर रहे हो। बोले मैं तो पूजा कर ही नहीं पाती। मैं कहा आप क्यों नहीं कर पाती। बोले जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ मुझे इतनी बड़ी बड़ी आकृतियां दिखने लगती हैं, ऐसे डरावनी आकृतियां दिखने लगती हैं कि मैं डर जाती हूँ, मैं पूजा नहीं कर पाती। वो आकृतियां मेरे को पूजा नहीं करने देती, बहुत चिल्लाती हैं, शोर मचाती हैं। हमने कहा अच्छा आपके साथ ऐसा होता है। बोले हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, और ऐसा होते होते मेरे साथ कई साल हो गए। मेरे को बहुत मन करता है मैं पूजा करूं, विधान करूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने पूजा करने के बाद फिर उनको हीलिंग दी। मैंने उनको बताया कि आपको कैसे करना है, आपको 22वां श्लोक डेली 9 टाइम्स पढ़ना है। बस आप इतना ही करिए कि 22वां श्लोक 9 टाइम्स डेली पढ़िएगा। उसने कहा कैसे पढ़ना ये भी बता दीजिए। तो मैंने कहा चलो मैं ही पढ़ देती हूँ। तो मैंने उसकी कलाई को पकड़कर और मैंने 9 टाइम्स 22वां श्लोक पढ़ना शुरू किया। मैंने एक ही बार पढ़ा था कि वो बहुत जोर जोर से कपने लगी। दूसरी बार पढ़ा तो काफी आवाजें निकालने लगी। तीसरी बार पढ़ा तो काफी जोर से चिल्लाने लगी। बस फिर जो है ना मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके 9 टाइम्स उसको पढ़ दिया। तो 9 टाइम्स पढ़ने के बाद वो एक गोल गोल घूम के थोड़े से चक्कर उसको आया, वो बैठ गई। फिर मैं वही महाराज श्री भी थे अंदर रूम में, मैं उनके पास गई कि महाराज श्री ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही किसी को 22वें श्लोक की हीलिंग दे रही थी, तो मुझे भी अंदर से थोड़ा सा डर लगा। मैं महाराज श्री ऐसा ऐसा हो रहा है क्या करें। तो महाराज श्री कहते कुछ नहीं, उसको गंधोदक छिड़क दो और उसको जल पिला दो, वो शांत हो जाएंगे, उनका चिल्लाना बंद हो जाएगा, चक्कर आना बंद हो जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया, तो वो ना शांत हो गई। गंधोदक छिड़कने और जल पिलाने से वो शांत हो गई। तो उसके बाद काफी देर तक उन्होंने अपनी पूरी मेरे को, मतलब अभी भी उनके अंदर कुछ और बोल रहा था, वो लेडीज थी लेकिन उनके अंदर से जेंट्स की आवाज निकल रही थी, और वो कह रही थी कि मैं मेहरोनी में रहने वाला हूँ, मेरा स्थान था, इन लोगों ने मेरा स्थान हटा दिया और इन लोगों ने अपने घर वगैरह बना लिए, मैं भटक रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं इनके ऊपर विराजमान हूँ। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी जीवन क्यों खराब कर रहे हैं, आप उन पे विराजमान मत होइए। अपन ने सुना था कि देव तो पेड़ पौधों पे रहते हैं, तो मैंने उनसे कहा आप पेड़ पौधों पे रहिए ना। कह रहे हाँ इतनी बारिश में पेड़ पौधों पे कौन लटका रहेगा। तो उसके बाद मैंने कहा आप ऐसा करिए कि आप है ना मंदिर में रहिए भगवान के चरणों में। तो वो कहते हैं भगवान के चरणों में रहते हैं तो वहां भी हमको बड़े देव भगा देते हैं। अब मेरे को भी नई नई बातें सुनने को मिल रही थी, क्योंकि मैंने जो सुना था कहानियों में वो मैं अमल कर रही थी, और मैं उनसे पूछ रही थी कि आप मतलब, तो मैंने कहा आप इनको कैसे छोड़ेंगे, आप प्लीज इनको छोड़ दीजिए जिससे ये अपने लाइफ सुकून से बिता सकें। बोले आप मेरा स्थान मनवा दीजिए वापस मेहरोनी में, मैं इनको छोड़ दूं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पर्स से फोन निकालिए, तुरंत इनके पति को फोन करिए। तो मैंने कहा मैं किसी का पर्स नहीं छूती। तो उन्होंने खुद फोन निकाला, कपते हुए हाथों से फोन किया
और उनके पति से बात हुई तो पति ने भी कहा हाँ ऐसा हुआ है, वहां पे हम लोगों ने मकान बनवाया है, मैरोनी में हमारी मकान जमीन जायदाद है। तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, वहां उनका स्थान बना दीजिए जिससे ये कि ये इनका छोड़ दें, जिससे ये आपकी पत्नी भी मतलब सुरक्षित रहें, सुखी रहें। फिर बाद में इतना आसान तो नहीं था क्योंकि वहां मकान बन चुका था उसको छोड़ना। फिर मैंने उनको कुछ और क्रियाएं करवाई और उसके बाद फिर अगले साल जब मैं फिर मायके गई गुनाह, वो मेरे को मिली और वो मंदिर में बैठी बैठी विधान कर रही थी। मैंने कहा वाह आप तो विधान कर रहे हैं। बोली हाँ दीदी अब मैं डेली विधान कर पाती हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आकृतियां नहीं डराती, मुझे कुछ परेशान नहीं करती। और यूट्यूब पे मेरा वीडियो भी डला उनके साथ, वहीं मैंने मंदिर में वीडियो बनाया। मैंने कहा आप सब लोगों को इससे प्रभाव न होती धर्म की, उन्होंने अपना वीडियो बनवाया और बोला। तो YouTube पे आप देख सकते हैं, डॉक्टर मनीषा एन जैन के नाम से मेरा YouTube चैनल है, उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी। और चैट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि मेरी बुक कैसे मिल सकती है, तो मेरे नंबर पर कॉल कीजिएगा। रूपाली जी मेरे नंबर को डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में। जी तो दीदी। मेरे नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको बुक मिल जाएगी। और मेरी टेलीग्राम लिंक भी यूट्यूब पे मैं ढूंढ रही थी टेलीग्राम, आप अलग से बना दो, मुझे मिली नहीं। मैंने हाँ आपकी अभी उस पे भी सर्च की टेलीग्राम पे, मुझे वो अलग से छोटी वाली नहीं मिली 2 लाइन की। आप या मुझे बिल्कुल अलग से बिल्कुल, मैं सेपरेट अभी मैसेज कर देना, डलवाती तो हूँ कल से मैं टेलीग्राम। डाल दिया करूंगी। हाँ डाल दिया करेंगे, टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से 22वां श्लोक इतना चमत्कारी, कई लोगों को ऊपरी बाधाएं होती हैं तो उन सभी ऊपरी बाधाओं को ये दूर करता है। और इसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक सुरक्षा चक्र बताऊंगी, जो काफी लोगों की डिमांड है कि हमें दोबारा बताया जाए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखिए, ये नमोकार मंत्र के 5 कलर, नमोकार मंत्र का सुरक्षा चक्र है। ये नमोकार मंत्र के 5 कलर है। नमोकार मंत्र के 5 कलर, नमो अरिहंताणम, स्क्रीन पर देखिएगा सब लोग। अरिहंताणम का होता है व्हाइट कलर, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। नमो अरिहंताणम ये व्हाइट कलर, नमो सिद्धाणम का रेड कलर, नमो आयरियाणम का येलो कलर, नमो वज्रायम का ग्रीन कलर और नमो लोहिसप्पे सावड़म का होता है काला या नीला रंग लास्ट में, है ना। तो इस तरीके से हमको सुरक्षा चक्र कैसे बनाना है। यहाँ जो बीच में ये बैठे ना, ये अपनी स्वयं की आकृति है। ये सुरक्षा चक्र से क्या होता है, इस सुरक्षा चक्र से हम अपना सुरक्षा चक्र भी बना सकते हैं, अपने पति या दूसरे का भी बना सकते हैं, बच्चों का, और अपने घर जेवर आदि अजीब चीजों का भी बना सकते हैं। जैसे घर के बाहर हम जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज का सुरक्षा चक्र बनाकर जाएंगे तो हमको डर नहीं लगा रहेगा। नहीं तो हमको डर लगा रहता है कि हमारी चीज चोरी ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, ये सुरक्षा चक्र आज आपको बनाना सिखा रहे हैं। यदि आपको अपना बनाना है तो समझ लीजिए 1 फुट की इमेज आपने अपनी अपने सामने बिठा ली, या फिर आपको पति का बनाना, बच्चों का बनाना, जिसका ही बनाना उसकी इमेज अपने सामने बिठा लीजिए। या अपने जेवर का बनाना, अपने घर का बनाना, तो उसकी इमेज अपने सामने, अपने मतलब आपको कल्पना करनी है, आप कल्पना कर लीजिए। आपने कल्पना की, उसके बाद कैसे बनाना है कि नमो अरिहंताणम, ऊपर से नीचे आप लेकर आएंगे। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोए सब्बे साहुणम। ये आपने ऊपर से नीचे अपने आप को सुरक्षित कर लिया। अब लेफ्ट टू राइट कैसे सुरक्षित करेंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवचायाणम, नमो लोए सब्बे साहुणम। ये आपने अपने को लेफ्ट टू राइट भी सुरक्षित कर लिया है। इसके बाद ऊपर से क्लॉकवाइज सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, जो आपने बिठाया था बीच में इमेज, उसी पे अपन ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 चक्कर बना दिए। अब ये चारों तरफ से पूरी तरह से अपना सुरक्षा कवच बन चुका है। ये सुरक्षा कवच हमको नहा धो करके बनाना है और ये 24 घंटे असर करता है। हर 24 घंटे बाद ये सुरक्षा चक्र अपने आप खुल जाता है। हर 24 घंटे बाद हमको फिर से बनाना है। इस तरीके से हमें सुरक्षा चक्र रोज बनाना चाहिए। इतने सारे सुरक्षा चक्र बताए जैन धर्म में, आपको जो सरल लगे, जो इजी लगे वो बनाए। अभी एक दीदी ने भी बताया, मैं भी आपको 2 सुरक्षा कवच बता चुकी हूँ और भी आगे बताऊंगी। बहुत सारे सुरक्षा कवच हैं जो हमारे जैन धर्म में बताए गए हैं, कोई सा भी बनाए आप घर से बाहर निकल गए, भाई हम क्या करें, हम घर से बाहर निकल आए, अब हम सबके सामने ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते ना, तो उसका भी सुरक्षा कवच मैं आपको बताऊंगी कि भक्तामृत के कौन से श्लोक से हम गाड़ी पर बैठे बैठे अपना सुरक्षा कवच बना सकते हैं। अभी टाइम पूरा हो गया है, 4 बज गया है। दीदी हमारे सेशन का
एंड करेंगे करेक्ट शर्मन लेकर। यस, टाइम टू टाइम। करेक्ट करेक्ट। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे झुकना पड़ा है, जो तलवार से नहीं कटा उसे फूल से भी कटना पड़ा है। बिल्कुल सही। वक्त को जो नहीं समझा वक्त से वक्त का कम वक्त बना हमेशा देता टाइम है। की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हैंडरेज है दीदी, ये तो लेना पड़ेंगे ना। तो आइए हम कुछ हैंडरेज ले लेते हैं। विनीता जी अपने आप को अनम्यूट करें। जब तक किसी और को कर लीजिए, चंदन जी हाँ, को कर लीजिए। चंदन जी आपका भी हैंडरेज है, आप अनम्यूट हो चुके हैं। जय जिनेंद्र मनीषा जी, बहुत ही बढ़िया बताया आपने सुरक्षा कवच। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, आप स्पॉटलाइट हो गए हैं भाई। आपकी केस स्टडी भी सुनाई थी हमने एक दिन, जब आप शिमला में वहां तूफान में फंस गए थे। जी जी जी, ऐसी बहुत आप बढ़िया अपना था। वीडियो बना के भेजिएगा ना, उसका लोगों को नहीं, तुरंत और मालूम ये होती है। चंदन जी ना दीदी बहुत एक्टिव रहती है, सारे ग्रुप में मैसेज टक 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 सब में, हाँ, आपके में मेरे में सबके में करती रहती ये है। बहुत अच्छी हीलर हैं और काफी एक्टिव रहती हैं और हाँ से जुड़ी हैं, और इनकी भी काफी केस स्टडी है। तो हम ये चाहेंगे कि आप अभी अपनी केस स्टडी वीडियो बना करके भेजिएगा, तो हम सबको दिखाएंगे, है ना दीदी। आप कुछ कहना चाहेंगी चंदन जी? नहीं, बस अब हमको वही कहना था, हमने बहुत अच्छा बताया, सुरक्षा कवच हमें अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच हमारी प्यारी सी आंटी हैं, संतोषी आंटी। पता नहीं क्यों इनसे इतना स्नेह है कि इनको देखते ही से ही दिल खुश हो जाता है। तो हम उनसे कहेंगे अपने आप को अनम्यूट करें आंटी। आंटी ने हैंड रेज कर रखा है ना। वो गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गई? मेरा गलती से मिस्टेक। ये जो है ना, देखो अनम्यूट किया है। आंटी अनम्यूट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? प्रीति जी से पूछ लो, प्रीति हाँ पिंचा हाँ, जी हो गई है। 1 मिनट, हो गया हो गया। जय जिनेंद्र। हाँ प्रीति जी आप अनम्यूट हैं, पहले आप बोले। जय जिनेंद्र आप सबको। आप लोग वाकई में बहुत तारीफ है काबिल है, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं टाइम टू टाइम हमेशा बैठती हूँ और हमेशा सुनती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अनुष्ठान किसे कहते हैं? आप कई बार वर्ड यूज करते हैं अनुष्ठान, जी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ अनुष्ठान किसे कहते हैं। जब भक्तामृ का या बीजाक्षर का हम अनुष्ठान करते हैं तो 21 दिन का होता है, और 21 दिन का अनुष्ठान सबसे श्रेष्ठ है नमक छोड़ के करना। नमक नहीं तो शक्कर, मतलब कोई भी एक रस्सी का त्याग कीजिए पहले। यदि आप रस्सी का त्याग नहीं कर सकते तो कोई भी फल का या कोई भी अचार पापड़ बड़ी जो आप त्याग करना चाहे, कोई भी एक चीज का त्याग कीजिए। और ये सब त्याग करने से पहले रात्रि भोजन त्याग, आलू प्याज लहसुन का त्याग, वो सबसे जरूरी है। 21 दिन की साधना करते हैं हम किसी भी श्लोक या बीजाक्षर की। 21 दिन को उठाते हैं हम, 9 बार श्लोक पढ़ते हैं, 108 बार रिद्धि पढ़ते हैं और 27 बार बीजाक्षर पढ़ते हैं। जैसे हमें कोई बीमारी है, 45वां श्लोक हम लेंगे, उसकी साधना करेंगे तो 21 दिन तक करेंगे, तो उसको कहते हैं अनुष्ठान। तो 21वें दिन हम क्या करते हैं? विधान करते हैं, बड़ी पूजा, विधान का मांडना लेकर उस पर अपने बड़ी पूजा करते हैं। और 21 दिन बाद यदि उसी दिन आप कर सकें 48 दीपक से भक्ताम्बर की अर्चना तो ठीक है, नहीं कर सकते तो 1 महीने के अंदर हम 48 दीपक से भक्ताम्बर की अर्चना भी करते हैं। इस प्रकार से हमारा अनुष्ठान पूरा होता है कोई भी चीज का, और इफेक्टिव भी होता है। इसे कहते हैं अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब एक तरह से बड़ी पूजा जो 21 दिन तक चलती है, जो 21 दिन तक चलती है। यस। और पानी रखना जरूरी होता है? हाँ, इसमें हम पानी रख लेते हैं। रखना जरूरी नहीं होता, अपनी स्वेच्छा है। यदि आपको मंत्र जल पीना है, लोगों को पिलाना है, पानी क्या है? इंजेक्शन का काम करता है, वैसे वो टेबलेट का काम करेगा, और पानी आप पियेंगे तो पूरी तरह से इंजेक्शन का काम करता है।
इसलिए पानी रख लीजिए तो दी बेस्ट। और पानी पे थोड़ी देर जब अपन श्लोक पढ़ते हैं अपना हाथ फ्री रहता है, अपन उस टाइम में पानी पे हाथ रख लीजिए। नहीं तो फिर अपन रिद्धि और मंत्र पढ़ते टाइम अपने हाथ में चाप रहती है, इसलिए श्लोक पढ़ते टाइम पानी पे सीधा या उल्टा कोई सा भी हाथ रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वो पानी मंत्रित हो जाता है। क्योंकि हमारी हथेली में एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी हमको पानी में देनी होती है ना। जो दूर है उनके लिए भी सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। हाँ जी, आज मैंने वो ही बताया कि जो दूर है उनके लिए भी सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। पास है, दूर है, अजीब चीजें जैसे जेवरात है, घर है, जमीन है, उसका भी बना सकते हैं। और नहाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि नहाने के बाद सुरक्षा चक्र निकल जाता है। तो दीदी जो आपने नहा 5 के कलर ही वाला सुरक्षा भी चक्र बताया, बनाए। जी मनीषा दीदी जो आपने 5 कलर वाला भी जी बताया प्राणिक वाला, तो जी। उसमें जो वो भी जमीन जायदाद जेवर का उसी से बना सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बीच में आपको इमेज करना मेरा घर है तो उसकी तरफ अपना सुरक्षा चक्र बना दिया। इमेज करना आपको सोना चांदी है उसका सुरक्षा चक्र बना दिया। जमीन जायदाद है, आपको बस 1 फीट की इमेज करना है। जिस चीज का भी सुरक्षा चक्र बनाना है उसको इमेज करना है कि 1 फीट का वो बीच में रखा हुआ है। अपने धर्म में स्थापना निक्षेप कहा गया है। यस। चार नए होते ना, तो उसमें बताया हाँ गया हाँ कि स्थापना द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, स्थापना निक्षेप। जैसे जो भगवान नहीं है पर अपन उनको स्थापना निक्षेप से भगवान मान लेते हैं ना। ये करेक्ट पारसनाथ महावीर भगवान करेक्ट। मूलनायक भगवान है, पारसनाथ भगवान का लड्डू चढ़ा रहे, अपन क्या मानते हैं कि यही पारसनाथ भगवान जी हाँ है जी, ना। संतोष आंटी। तो स्थापना निक्षेप से। हाँ जी। जी थैंक यू वेरी मच। 22वें श्लोक का ये बीजाक्षर मांग रहे हैं। बीज मंत्र है 22वें श्लोक का रीम श्रीम। रीम को हम हिरीम भी बोलते हैं, हिरीम श्रीम, है ना। और बीजाक्षर है ओम और ढम, ठीक है ना। अब हम लेते हैं हमारी संतोष आंटी, जो इतनी उम्र में भी इतनी श्रद्धा के साथ हमारे साथ जुड़ती हैं और व्हाट्सएप पे भी बराबर से रिप्लाई करती हैं। इतना अच्छा लिखती है आंटी, इतनी स्पीड में लिखती है कि ऐसा लगता है कि आंटी कितनी इंटेलिजेंट है। तो आंटी जी आप अनम्यूट क्यों नहीं हुए? 1 सेकेंड। हाँ आंटी, आप अनम्यूट हो गए हैं। फिर हो गई है। फिर म्यूट हो गए। हाँ आंटी। अच्छा चक्र बताया हाँ जी है, आंटी। तो पहले तो आपने हाथों से बताया, दोनों हथेलियों से, जी फिर उसके बाद ऐसे गोल गोल कैसे किया, ये उंगली ये से कर, हाँ वो कैसे किया? हाँ, वो ऐसे जैसे आप 1 फीट की आपकी इमेज बैठी हुई है। पहले आप उसको ऊपर से नीचे कवर करेंगे 5 बार, फिर 5 से दाएं कवर करेंगे 5 बार, फिर ऊपर उसी के ऊपर आप ना क्लॉकवाइज कैसे समझ लीजिए, अच्छा। अपने सिर पे घड़ी रख लीजिए। घड़ी कैसे चलेगी? सिर पे हाँ। रखने के बाद ऐसे से चलेगी ना। तो उस हाँ घड़ी जी। की दिशा में अपने को 3 बार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोलना है। अपने सिर पे नहीं बोलना, जो आपने सामने इमेज बनाई है ना अच्छा, उसके ऊपर करना है सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, जी। ऐसे। अच्छा, नमोकार मंत्र जब 5 बार पढ़ेंगे उसके बाद हाँ लास्ट में करना लास्ट है। में 5 बार ऐसे पढ़ लेंगे, 5 बार हाँ जी। ऐसे पढ़ लेंगे और हाँ लास्ट में जी। अपन ये कर देंगे 3 बार, अच्छा अच्छा। है ना। तो पूरी हाँ तरह से जी। सुरक्षित हो जाएंगे, हाँ जी। ठीक है ना। संगीता अंचलिया जी लिख रही हैं, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। बहुत बहुत आपकी धन्यवाद मुस्कान हमें आपका बहुत भी। प्रेरणा देती है। अच्छा कई धन्यवाद आपका। और चलिए एक और पूछना था, ये बहन जी ने दिखलाया था ना चार्ट सा, नीतू बहन जी ने जो दिखलाया था अभी, चार वो जैन स्त्रोत, दिखलाए थे। जैन रक्षा हाँ, स्त्रोत। जैन रक्षा स्त्रोत। उसका पूरा दिखला दीजिए। तो हाँ, एक मैं बार पूरा दिखा दीजिए दीदी, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, जिससे इसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लें। मैं देती हूँ। जब तक आप किसी से प्रश्न और पूछिए। हाँ 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 दीदी, आप भी स्क्रीनशॉट लेकर और ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ दीप्ति जी, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी। नीतू दीदी वो जिनवाड़ी में तो होगा ना जो आप पढ़ रही हो? नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है उसमें। सब जिनवाड़ी में नहीं मिलता है, जिनवाड़ी में नहीं मिलता। इसका नाम क्या है? जैन रक्षा स्तोत्रम। और एक वज्र स्तोत्र भी आता है, वो वज्र पंचर स्तोत्र भी है। अच्छा, वो तो है जिनवाड़ी में, क्योंकि जो ये हाँ। मैं देखती हूँ नेट पे होगा मेरे ख्याल से। हाँ देख हाँ लीजिए। प्रभा जी। हाँ जय जिनेन्द्र।
हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ दीदी, मेरा ना कान से कम सुनाई देता है, तो उसका बीज मंत्र क्या है? उसका बीज मंत्र है द्वाम। द्वाम द्वाम। बीज मंत्र है। आपके कौन से कान से कम सुनाई देता है? मेरे दोनों में ही है। हाँ, तो एक में आपको ज्यादा है, एक में कैसे कम। बोलना है, आप इसका अनुष्ठान करिएगा 21 दिन का। आलू प्याज अच्छा, लहसुन का त्याग करके, और फिर वो किसी भी एक फल का भी त्याग कर दें, या नमक क्योंकि शक्कर मेरे जो को भी आपको शुगर लगे। है, तो मैं ज्यादा तो छोड़ नहीं सकती कोई चीज, खाना पीना। अच्छा, तो शुगर है तो आप शुगर छोड़ सकते हैं। हाँ, शुगर छोड़ सकती हूँ। हाँ, शुगर छोड़ के त्याग करिएगा। तो आप अच्छा। द्वाम कैसे बोलना है आपको, मैं आपको बता देती हूँ। इसकी बहुत अच्छी केस स्टडी भी है, हमारी बॉम्बे सेशन की है बिमला जी बुरड़। उनको भी हाँ एक कान से 15 साल से सुनाई नहीं देता था, हाँ। लेकिन उन्होंने जब ये द्वाम बीजाक्षर का अनुष्ठान किया, तो अब उनको धीरे धीरे सुनाई देने लगा, और अब तो बहुत अच्छे से सुनाई देने लगा। धन्यवाद। तो ये वाकई बहुत बहुत बड़ी ही केस अच्छी स्टडी है। बात है बीजाक्षर मतलब। तो बहुत ही असर करते हैं, बहुत जल्दी इफेक्टिव होते हैं। बस श्रद्धा आपसे आपको करना है, क्योंकि हमारे अच्छा। अभिषेक जब हम करते हैं ना, अभिषेक देखते सुनते हैं, तो पूरे बीजाक्षर हमारे कानों में पड़ते हैं। तो वो ही अच्छा। बीजाक्षर है, बस आपको शुद्धि से करना है इन्हें। नहा धो करके चटाई पर बैठकर ही करना है, बिस्तर में बैठकर नहीं करना है। तो अच्छा, हम नीचे कैसे नहीं बैठ करेंगे? सकते हैं तो चेयर में हाँ, बैठ जाएं? चेयर में भी बैठ सकते हैं, बस बिस्तर में नहीं बैठना है, जमीन में भी हाँ। बैठ सकते हैं, है ना। अच्छा। तो कैसे करेंगे हम? द्वा 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 हर बीजाक्षर में ऐसे बोलना है कि वाइब्रेशन होना चाहिए आपके अंदर। अच्छा। जब हम द्वाम बोलते हैं, तो जो वाइब्रेशन होता है ना, हमारे कानों से लेकर मस्तिष्क तक जाता है पूरा वाइब्रेशन। ऐसे नहीं अच्छा। बोलना दाम दाम दाम, भाई हमने बोल लिया हमें कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे कुछ होने वाला भी नहीं है। आपको पूरे तरीके से लय में टाइम लगता है लगने को, लय में बोलना है। ऐसे ही ओम बोलते हैं, वैसे ही दाम बोलते हैं। अच्छा। जब आप ऐसे ठीक है। करेंगे ना, तभी असर करेगा, ठीक है ना। अच्छा, धन्यवाद दीदी। ओके, चलिए भाई, 4:15 बज गए हैं, और अब और कोई हैंड रेस तो नहीं है ना? दीदी मैं आज एड्रेस डाल दूंगी अपना, तो किताब भेज दीजिएगा फिर। हाँ जी, जो नंबर आए हैं, मैं एक हैंड रेस और है, बहुत सारे हैंड रेस हैं लेकिन टाइम हो गया है, मैं कुछ ले लेती हूँ, कुछ अपन कल ले लेंगे। सुषमा जी, आप अनम्यूट हो गए हैं। जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे ये जानना था कि अनुष्ठान कहते हैं तो उसमें खाली दीप अर्चना भी कर सकते हैं क्या हम? नहीं, सिर्फ दीप अर्चना नहीं कर सकते। दीप अर्चना तो लास्ट प्रोसेस होती है। जब हम खाना खाने के बाद सौंफ सुपारी खाते हैं ना, तो आप सौंफ सुपारी अकेले खा के पेट नहीं भर सकते, पूरा ही करना पड़ेगा, तभी सौंफ सुपारी खाने का मजा आएगा, है ना। तो ऐसा ही है, आपको पूरा अनुष्ठान करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दीप अर्चना करें। दीप अर्चना तो ऐसी 48 दीपक से अर्चना हर इंसान को करना चाहिए हर महीने। तो आपका जो है सारे संकट दूर होते हैं, घर में पॉजिटिविटी आती है दीप अर्चना से। तो ये हर इंसान को करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमने अनुष्ठान का मतलब वही समझ लिया था, तो हमने 3 बार कर लिया, मतलब 3 बार करी, 21-21 दिन का संकल्प, तो तीनों बार हमने वही किया। और जहाँ कहीं हमने ये भी सुना कि अगर आप दीपक नहीं लगा सकते हो तो बादाम चढ़ा के, लौंग चढ़ा के भी कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। तो फिर उसमें दीप प्रज्वलम करोमि आता है, तो फिर वहां क्या करें? दीप जैसे प्रज्वलन करोमि लाइन आता है ना, उसकी जगह आप लौंग या इलायची चढ़ाइए। लौंग बादाम इलायची चढ़ाइए। बोलना दीप ही है, अंदर का दीप हमें प्रज्वलित करना है, तो बोलना तो दीप ही है। बाकी आप लौंग इलायची बादाम ये भी चढ़ा सकते हैं, है ना। आज तो चैट बॉक्स भरा पड़ा है भाई, बहुत सारे लोग अपने नंबर भेज रहे हैं, तो इतने नंबर हम लोगों को नोट करना मुश्किल है, इसलिए मैं अपना नंबर दे देती हूँ। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने अपने नंबर, तो हम सबको जोड़ लेंगे, है ना, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरा नंबर लिख लीजिएगा, 9752666171। सुषमा जी, मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं दूसरा हैंडल लेती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं,
धन्य वो लोग जो आपको प्रत्यक्ष नमन कर पा रहे हैं भाई, इतने ऊंचे नहीं है हम। आप ही लोगों के साथ, आप ही लोगों के बीच से निकले हुए हैं, है ना। कांता नहाटा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ आप अनम्यूट हो जय गए। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। वो पूछ रही थी कि जैसे किसी को बचपन से ही अगर नहीं सुनाई देता है कान से, तो जैसे बाय बर्थ हो किसी का, तो उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं? जैसे मेरे लड़के का ही है, मेरे लड़के का ही है, दोनों तो उसको कानों से सुनाई बचपन नहीं देता। नहीं, एक से तो एकदम ही नहीं है, दूसरे से 60%, 40% समझ लीजिए। तो उनके लिए भी आप द्वाम बीजाक्षर का करें और उनके लिए 5वां श्लोक करें। 5वां श्लोक में हाँ कान की परेशानियों को दूर करता है। जब हम 5वें विधान करते हैं मुक्तांबर का, तो उसमें आता है कि 5वां श्लोक कर्ण संबंधी परेशानियों को दूर करता है। तो 5वां श्लोक का अनुष्ठान करें और द्वाम बीजाक्षर करें, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो द्वाम बीजाक्षर उसके बाद जब हो जाए तो क्या दीप प्रज्वलित करने पड़ेंगे, या उसमें जो आप जो लौंग इलायची बता रही थी वो हो जाएगा? प्रज्वलित करो तो सबसे बढ़िया, दी बेस्ट। देखो दीपक जब लास्ट में करते हैं, हाँ लास्ट में 21वें दिन आपने कर लिया, 21 दिन तक कर लिया, 21वें दिन अपन विधान करते हैं, है ना। तो विधान में अपन बादाम चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप 1 महीने के अंदर अंदर कभी भी जब आपको सुविधा हो, आप चाहे तो उसे बड़े रूप में भी अनुष्ठान कर सकते हैं, सब लोगों को बुला करके, तो प्रभावना होती है धर्म की। तो 48 दीपक से मारने पर अर्चना करें। एक अच्छा, मारना अगर ना हो तो जैसे कहते हैं थाली में ऐसे रख के वो कर सकते हैं क्या? मारना ना हो तो कर सकते हैं, मारना हो तो ज्यादा अच्छा है। साथिया बनाकर करते हैं, उसका अलग ही रूप होता है। तो साखिया तो जैसे थाली पे बना के कर सकते हैं ना साखिया? हाँ हाँ कर सकते हैं। तो मारने यदि नहीं है और आपको चाहिए तो मेरे से मंगा लीजिए। वो तो खैर आप बता रही थी। मारना मैं मतलब चाहती हूँ सबके पास, यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो पूरी सामग्री होना चाहिए, तो तरीके से कर सको, है ना। तो आपको अच्छा 2 फीट का मारना मिलेगा, तो आप मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से हर इंसान को हर महीने करना चाहिए। इससे एक तो पॉजिटिविटी आती है घर में, नेगेटिविटी दूर होती है, दूसरे आप संकट मोचक रहता है। तो 5वां और द्वाम, 5वां और द्वाम। और 48 दीपक से कैसे करते हैं? श्लोक पढ़ते जाइए भक्तांबर का, उसके नीचे दीप मंत्र वो पढ़ते जाइए और दीप चढ़ाते जाइए। श्लोक मतलब पूरे श्लोक की जो कर रहे हैं वही? एक श्लोक कर रहे हैं? नहीं, पूरे 48 श्लोक हैं। जैसे पहला श्लोक पढ़ेंगे, उसके नीचे दीप मंत्र पढ़ेंगे, दीपक चढ़ा देंगे। फिर दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, फिर दीप मंत्र पढ़ेंगे, फिर दीपक चढ़ा देंगे। ऐसे करके पढ़ना है, करना है। इसमें करेंगे 21 दिन नहीं करना, 21 दिन नहीं करना, 1 दिन करना है लास्ट में। 21 नहीं, वो तो 1 दिन करना है, वो तो 1 दिन करना है, बाकी 21 दिन करना है ना। हाँ बाकी 21 दिन करना है, 21 दिन करना, एक दीपक जला करके डेली। हाँ डेली 1 दीपक जलाएं। और 21वें दिन यदि आप कर सकें तो 48 दीपक से करें, और 21वें दिन नहीं कर सके तो 1 महीने के अंदर अंदर कर लें। जब आपका अनुष्ठान खत्म होता है ना, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर कर लें उसको। और वैसे दीपक डेली जलाना है, एक दीपक डेली जलाना है। कोई भी टाइम कर सकते हैं। दीपक की जो 7 कलर की एनर्जी हमको मिलती है ना, वो हमारे 7 चक्रों को एक्टिवेट करती है। कोई भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। भक्तांबर के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, वो अपने आप में एक मुहूर्त है। किसी भी टाइम, किसी भी दिन, किसी भी समय, आधी रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें में द्रव्य तो चढ़ानी नहीं होती, सिर्फ दीपक जलाना होता है। तो कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इसको है ना अनुष्ठान को अंधेरे में ही करना चाहिए, ज्यादा फलित होता है। अच्छा, दीपक जला के हाँ रात में 3:40 से शुभ मुहूर्त शुरू होता है। वो मतलब सुबह उजाला होने के पहले पहले आप कर लें ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, बहुत अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त में उस समय अच्छी रेज, अच्छी वेव रहती हैं, अच्छा मतलब वर्गणाएं रहती है वातावरण में, बहुत मतलब वो समय तो फिर हर एक श्लोक के लिए वो है, मतलब भक्तांबर तो पूरे उस टाइम के लिए तो पूरा भक्तांबर ही सही है वैसे। हाँ भक्तांबर अपने आप में एक मुहूर्त है, इसके लिए कोई शुभ दिन नहीं देखना पड़ता। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई प्रेमलता जी आप और आ जाइए।
हाँ जी, म्यूट हो गए आप। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ जय हाँ जिनेंद्र। दीदी, ये जो हम ना वो जाप करते हैं, इसकी जो जाप बड़ी है, तो क्या बीज अक्षर की भी जाप कर सकते हैं दीदी? अश्विनी जैन को हीलिंग दीजिए, उनको क्या प्रॉब्लम है लिख के भेजिएगा। हाँ जी, आपने क्या पूछा, फिर से पूछिएगा। कौन मैंने दीदी ये ना जैसे दीदी में जाप है ना, बहुत सारी हो जाती है जाप, बहुत सारी जाप हो जाती है हम लोगों की। तो जो है ना, हम जो ये मंत्र कर रहे हैं, जो श्लोक कर रहे हैं, उसकी क्या हम बीज मंत्र की भी जाप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक है दीदी। बीज मंत्र की दोनों टाइम करनी पड़ती है, सुबह शाम। बीज मंत्र का ये रहता है ना। ठीक है। हाँ जी, तो सब लोग हो गए, किसी का इंटरेस्ट? हाँ जी, तो अब हम सेशन का एंड करने के लिए केवल 9 बार बड़े बाबा की जाप करेंगे। वो जाप बहुत अच्छी लगती है और बहुत संकट मोचक है, सभी को करना चाहिए। तो सेशन का एंड करेंगे, टाइम काफी हो गया है। ओम रीम शीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम रीम शीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम रीम शीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम रीम शीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम रीम शीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम रीम शीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम रीम शीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम रीम शीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम रीम शीम क्लीम ऐं बड़े बाबा अरहम नमः। चैट बॉक्स में आया है कर्ज उतारने के लिए कौन सा है, वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज रात में 8 बजे गर्भवती माताओं के लिए, और जिनको कंसीव नहीं हुआ है उनके लिए, और जिनकी शादी लेट हो रही है उनके लिए, और जिन पति पत्नी में या रिश्तों में आपस में नहीं बनती, रिश्तेदारों से हमारी बहुत अनबन हो गई है, उन सबके लिए हीलिंग दी जाएगी शिखा बेंगलोर जी की लिंक पर। आप लोगों को लिंक भेज दी जाएगी ग्रुप में, तो आप लोग जरूर जुड़िए और गर्भवती माताओं को जोड़े। जिनको गर्भवती माताओं को गर्भ संस्कार की हीलिंग देना सीखना है वो भी जुड़े। रात में 8 से 9 ये प्रोग्राम होगा, ठीक है ना। तो जय जिनेंद्र सभी को। हाँ मैं आपको बता दूं कि कर्ज उतारने के लिए 48 नंबर का श्लोक